दोस्तों जय हिंद एंड वेलकम टू डिफेंस एग्जाम मास्टर। मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं हूं डिफेंस एग्जाम मास्टर। आप सभी का स्वागत है आज इस पहले लेक्चर में जिसका नाम है एसएसबी बेसिक्स। और ये आता है आपके एक हमारे डेडिकेटेड बैच के अंदर, जो कि आपको मेरे पीछे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जिसका नाम है एसएसबी साइकोलॉजी बेसिक्स। और या फिर हम बोले बैच का नाम है हमारा एसएसबी क्या साइक मास्टर। एसएसबी साइक मास्टर इस बैच का नाम है। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देखें, जैसा कि ये वीडियो बैच के अंदर है और ये यूट्यूब पे जाएगा, पहला लेक्चर बेसिक्स में सबके लिए कर दूंगा फ्री, और आगे के लेक्चर आपको इस बैच में ही मिलेंगे। तो आपको मैं बता दूं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बैच का परचेज लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके क्लिक करके अपना एनरोल कर लेना। आप भी क्लास में मेरे से पढ़ोगे, ठीक है। और कोई दुख तकलीफ समस्या होगी तो ये 2 नंबर है स्टडी दोस्त के इसका, बट ये मेरा मेन नंबर ये है। यू हैव टू टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर कि सर मुझे लेना है बैच या मेरे को हेल्प चाहिए एसएसबी में। शुरू में ही बता दे रहा हूं क्योंकि फिर अभी लेक्चर चालू करना है। आखिरी तक इस लेक्चर में आपको जुड़े रहना है। कोई डाउट हो, दिक्कत समस्या होगी तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे। जो भी बच्चे बैच में एनरोल्ड हैं उन सबके पास मेरा पर्सनल नंबर है, और नहीं है तो मैंने दे दिया है, ठीक है। ये लिख लेना, इस नंबर को सेव कर लेना, ठीक है। यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ एक बार, तो इस नंबर को लिख लो, सेव कर लो। जो बच्चे हैं मेनली सबके पास मेरा नंबर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक बार मैं बैच में जो बच्चे जुड़े हैं नए, काफी सारे बच्चे अभी इनरोल होने के बाद भी एब्सेंट हैं क्योंकि उन्होंने शायद देखा नहीं होगा, पर मेरा काम है क्लास लेनी है तो लेनी है। उनको रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाएगी। जो भी बच्चे बाद में इस बैच को ज्वाइन करते हैं उनको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा। ये आप यूट्यूब पे भी देख रहे हो तो यूट्यूब पे तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड रहेगा, ऐप पे भी या बैच में भी आओगे तो ये लेक्चर आपको वहां पे भी मिलेगा क्लास 1 के नाम से, ठीक है। इसमें कुछ लेक्चर्स मेरे रहेंगे। टोटल आपको 15 से 20 क्लासेस इसमें दी जाएंगी। 11 क्लासेस रुद्र सर के द्वारा ली जाएंगी। इसमें आपको थीमेटिक का परसेप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट एंड सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, एसडी जिसको बोलते हैं, पूरे एसएसबी की साइकोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे। आपके बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी सारे के सारे रुद्र सर क्लियर कराने वाले हैं। वो जनरली कभी आते नहीं है बैचेस में ऐसे। अवेकन अगर आपने पढ़ी है, अवेकन योरसेल्फ विद इन यू, दिस इज द बुक ऑफ रुद्र सर, जो उन्होंने केवल किताब पढ़ के बच्चे रिकमेंड हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसका परचेज लिंक दे दूंगा और फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो वो भी डाल दूंगा, तो वहां से डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। जो बच्चे बैच में हैं दे कैन डायरेक्टली मैसेज मी एंड आस्क मी फॉर इट। अब आते हैं कि सर ये तो चलो ठीक है, जो भी है हमने जिन्होंने इनरोल कर लिया वो बैच में आ गए, जो इनरोल करेंगे वो भी बैच में आ जाएंगे। और जो जनता यूट्यूब पे देख रही है, भाई क्या होने वाला है आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में बेटा हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो कि हमारे एसएसबी के लिए बिल्कुल बेसिक्स हैं। मैंने 11 एसएसबी दिए हैं अपने जीवन काल में, चाहे वो एनडीए का हो, सीडीएस का हो, एफकेट का हो, एसएससी टैक हो या फिर टेरिटोरियल आर्मी का हो। हर एग्जाम मोस्टली मैंने पास किया। काफी हजारों की संख्या में बच्चों को पढ़ाया। 55-56 बच्चे अभी कमीशन ऑफिसर्स हैं, अंडर ट्रेनिंग काफी सारे लड़के चल रहे हैं। तो उन बच्चों में क्या कॉमन था, उन बच्चों ने क्या ऐसी बेसिक चीजों पे काम किया जिस पे आपको काम करना पड़ेगा। और कोई अगर फौजी फ्रेटर्निटी से हमारा कोई भी बंदा इसको देखेगा या कोई ऐसे असेसर भी देखेंगे तो दे विल आल्सो एग्री ऑन दिस थिंग कि हाँ यार ये चीजें तो होनी चाहिए। बच्चों के अंदर बेसिक क्वालिटीज, बेसिक चीजें मिसिंग हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज को हम बताएं, आपको इस बैच के माध्यम से बताएं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पूरा एकदम डीप में जाने वाले हैं। आज तो बेसिक्स ऑफ एसएसबी में बताऊंगा और वो आपको मेरी खुद की हैंडराइटिंग में होगा, खुद की हैंडराइटिंग में है। नोट्स में अपलोड, नोट्स आपके, ये नोट्स बैच में जो बच्चे एनरोल्ड हैं उनको मिलेंगे, बाकियों को नहीं मिलने वाले। तो मैं अपलोड कर दूंगा, जो बैच में बच्चे मुझे देख रहे हैं आपको ये नोट्स अपलोड होके मिल जाएंगे। आप लिख लेना, मैं चाहता हूं तुम लोग लिखो, ठीक है। तो चलते हैं आगे बेटा, क्या चीजों पे ध्यान देना है, ठीक है। थोड़ा सा अभी सीरियस होने का वक्त आ चुका है, आने वाले आधे घंटे 40 मिनट सीरियस होके पढ़ते हैं थोड़ा सा।
क्या चीजों पे भाई ध्यान देना है, क्या ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता होगा तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो चालू करता हूं मैं आज का लेक्चर। एक बार माइक टेस्टिंग कर लेते हैं। जो मेरे क्लास में बच्चे हैं, बच्चों आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? एक बार बताओ। यस सर। यस चलो, सर। बहुत बढ़िया। अब ध्यान से फोकस होकर सारे बच्चे यहाँ पे देखेंगे। अब तुम्हें मेरी स्क्रीन पे पीछे मेरी कॉपी का एक स्कैन्ड पीडीएफ दिख रहा होगा। जो मेरे बच्चे हैं, हो सकता है उनमें से किसी किसी बच्चे के पास ये वाली पीडीएफ होगी, ठीक है? जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बस एक बार देख लेना है। मैं आपको अपनी लिंगो में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि क्या होने वाला है। और जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, मैं हट जाता हूं साइड से, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा व्हाट टू डू नाउ, व्हाट टू डू नाउ। अब क्या करने का वक्त है, ठीक है? व्हाट टू डू नाउ। बैच में आ गए, क्लास कर ली, एनरोलमेंट हो गया, एसएसबी भी आ गया, हाथ में एसएसबी है, या पहले से भी एसएसबी की तैयारी कर लेते हैं, चलो, क्योंकि साइक टेस्ट तो सबको काम आने वाला है। तो देयर आर फ्यू डूज, कुछ यहाँ पे डूज है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पे आपको काम करना ही करना है। उनको बिना काम किए आप फौज में ऑफिसर तो नहीं बन सकते, ठीक है? आपको उन पे काम करना पड़ेगा। मैंने भी किया, बच्चों ने भी किया, जो बच्चे हमारे सेलेक्टेड है सब ने किया है। हर बंदा इस पे रेजोनेट करेगा कि इन चीजों पे, बेसिक्स पे आपको काम करना पड़ेगा। वो क्वालिटीज आपके अंदर होनी ही चाहिए, वो चीजें आपको इनकलकेट करनी पड़ेंगी। आते हैं क्या है, यहाँ पे अगेन सेम मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करके अपने प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हो। बैच में एनरोल्ड बच्चों को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो जो भी बच्चा है इसको देख के मेरे को मैसेज करना, ठीक है? सो माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज अ कोट रिटन हियर, रिमेंबर, there is no shortcut and no secret for AFSB या SSB. there is no shortcut and no secret for AFSB या SSB का। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करूंगा, SSB का रिकमेंडेशन। SSB आपको सेलेक्ट नहीं करता, SSB आपको रिकमेंड करता है। इसलिए तो आपने देखा ना कि बहुत सारे बच्चे रिकमेंडेशन लेने के बाद भी एकेडमी नहीं जाते, या अकेडमी जाने के बाद अकेडमी छोड़ देते हैं। ऐसा बहुत होता है, AIR 1 तक ने छोड़ी है। एसएसबी आपको सेलेक्ट नहीं करता, एसएसबी आपको रिकमेंड करता है। द पैनल और द बोर्ड रिकमेंड्स यू, यस यू आर फिट टू बी एन ऑफिसर इन द आर्म फोर्सेस। दे रिकमेंड यू कि यस आप उस काबिल हो, हम आपको रिकमेंड करते हैं, आप आगे बढ़े, प्रोसीड। फिर उसके बाद आपका मेडिकल होता है। फिर मेडिकल में जब आप फिट होते हो, फिर आपकी मेरिट आती है। इफ यू आर फाइंडिंग मेडिकली फिट एंड यू आर इन मेरिट, देन आप अकेडमी जाते हो, ट्रेनिंग करते हो, फिर आप कमीशन अफसर बनते हो। ये क्लास 1 एंट्रीज हैं सारी की सारी। जिस भी एंट्री में आप एसएसबी दे रहे हो, ऑल द एंट्रीज आर क्लास 1 गजेटेड। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको नहीं पता है, अगर आप इसको कैजुअल अप्रोच से फॉलो करोगे, अगर आप कैजुअल अप्रोच है आपकी लाइफ में, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई या बहन, दिस इज अ क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर एंट्री, यू विल बी ग्रांटेड प्रेसिडेंट कमीशन। तो आप इस चीज की भूल ना करें कि मैं बिना तैयारी के चले जाऊंगा, आप दिक्कत में आएंगे बहुत ज्यादा, यू विल बी इन ट्रबल सीरियसली, ठीक है? तो यू हैव टू बी सीरियस ऑन दैट नोट कि यस व्हाट काइंड ऑफ एंट्री, इट इज नॉट अ चपरासी का भर्ती या क्लर्क का भर्ती कि आप थोड़ा बहुत पढ़ लोगे हो जाएगा। आपको हर स्टेप पे अपने आप को ग्रूमिंग और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, तभी होएगा, अदरवाइज तो देयर इज नो चांस, ठीक है? रिमेंबर, देयर इज नो शॉर्टकट और नो सीक्रेट फॉर एसएसबी या एएफएसबी का रिकमेंडेशन। एसएसबी मींस सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। SSB is all about the person you face in the mirror every day. It is about the person you face in the mirror every day. If I'm facing myself here in the camera, so it is about me and me only. So if you're going to SSB, it is about you and you only, no one else. आप ही हो और आपसे ही कंपटीशन है आपका, कोई आपका कंपटीशन नहीं खाएगा। It's only about you and you, ठीक है? ये वाली बात यहाँ पे मैंने लिखी है, जो हमारे गुरुदेव ने हमें बताई थी, जो कि रुद्र सर के लिए आप लोग यहाँ पे आए हो ना, तो रुद्र सर ने मुझे ये बातें बताई थी और मैंने ये बातें लिखी थी जब मैं तैयारी कर रहा था। फॉर्चुनेटली आज सर हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम उस चीज का फायदा ले पा रहे हैं कि आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी और मेरे को भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी कि मैं बेस्ट मेंटरशिप पॉसिबल अपने बच्चों तक पहुंचा पा रहा हूं, ठीक है? अब आप लोगों ने ऑफिसर लाइक क्वालिटीज के बारे में सुना होगा कि देयर आर 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, 15 ओएल की होती हैं। देयर आर डिफरेंशिएटेड इनटू 4 फैक्टर्स। क्या हैं? अब वो 4 फैक्टर्स क्या हैं तुम लोगों का मुझे नहीं पता, बट जब मैं तैयारी करता था
ये मेरा एक रजिस्टर है एसएसबी का, दिस इज जस्ट वन रजिस्टर, एंड ऐसी मेरे पास और 2-3 कॉपियां हैं। आई वुड लाइक टू शो यू। अब जब आज मौका है तो दिखा देता हूँ। ये इस पे मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी। इतनी मेहनत लगती है आपको साइकोलॉजी की प्रैक्टिस जब आप करते हो, इंटरव्यू के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। ये 3 कॉपी है मेरे एसएसबी की। क्या तुम इतनी मेहनत कर सकते हो? लाइफ में जो भी बनाऊं 30 साल की उम्र तक आते आते, भाई अगर इतनी मेहनत उस टाइम पे नहीं करी होती तो शायद कुछ नहीं कर रहे होते। इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत लगती है, तभी होएगा, तुक्के से नहीं निकलने वाला। ये बात तो तुम याद रखो। अब मैं बात करूंगा, अब इसमें पूरा प्रैक्टिस है सारा का सारा, तो तुमको भी यहाँ पे प्रैक्टिस ही करवाने वाले हैं। ये हो गया। अब आती है अगली चीज, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? रीड द 4 फैक्टर्स डेली। 4 फैक्टर में 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज आपकी आती हैं। 4 फैक्टर्स में 15 OLQ आपकी आती हैं। क्या है वो 4 फैक्टर्स? मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। ये मेरी डायरी, ये मेरा वो है ना, ये मेरा रजिस्टर है। अब इस रजिस्टर में ये जो फोटो है ये आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है? ये फोटो आपको मैं भेज दूंगा। जो बच्चे इस बैच में हैं, मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको लिख के बताऊंगा। व्हाट आर दोस 4 फैक्टर्स बच्चों? देयर इज फैक्टर 1, देयर इज फैक्टर 1। क्या है फैक्टर 1? आपका होता है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग करनी आपको आनी चाहिए। फैक्टर 1 इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज दैट फैक्टर? आप कॉपी बनाओ और लिखो, अपना नोट्स बनाओ। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, इसमें कौन कौन सी OLQs आती हैं? फैक्टर 1 में आती है आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस। इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज एन ऑफिसर लाइक क्वालिटी। अब इसके बारे में डीपली पढ़ोगे आप जब साइक टेस्ट में बैच में आओगे, आगे चलोगे तो। इफेक्टिव इंटेलिजेंस, ठीक है? फिर आपकी होती है दूसरी रीजनिंग एबिलिटी, ठीक है? रीजनिंग दोस्तों, रीजनिंग एबिलिटी, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गेनाइज, और फिर क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। क्या है? ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, ठीक है? एंड देन आपका आता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। आपका आता है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अब एक एक को बताऊंगा शॉर्ट शॉर्ट में कि क्या है ये चीजें। पावर ऑफ एक्सप्रेशन, आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन। रीजनिंग एबिलिटी आपको बताएगा कि व्हाई समथिंग इज हैपनिंग। आपका दिमाग अगर काम कर रहा है तो यू विल गेट टू नो कि व्हाई समथिंग इज हैपनिंग। ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी शोज हाउ इट विल हैपन, इट विल शो यू हाउ, कैसे होगा। अगर आप अफसर बनोगे ना तो ये चीजों को आप इंप्लीमेंट करोगे, ये चीजें करोगे आप। इन ऑफिसर लाइफ क्वालिटीज की जरूरत आपको पढ़ने वाली है फैक्टर्स में, जो मैं फैक्टर 4 आपको बताऊंगा अभी। ये हो गया आपका फैक्टर 1। दूसरे फैक्टर पे आता हूं दोस्तों। आई विल कम टू नाउ फैक्टर 2। फैक्टर 2। अब ये जो फैक्टर 1 है ये आपका रिलेटेड टू योर, दिस इज रिलेटेड टू योर माइंड। आपके माइंड से रिलेटेड है। अब आता हूं फैक्टर 2। फैक्टर 2 इज व्हाट? फैक्टर 2 इज सोशल अडेप्टेबिलिटी। ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी ने तुम्हें इतना डीपली आज तक पढ़ाया नहीं होगा। सोशल अडेप्टेबिलिटी इज फैक्टर 2। फैक्टर 2 इज सोशल अडेप्टेबिलिटी। सोशल अडेप्टेबिलिटी यानी कि रिलेटेड टू योर हार्ट, आपका दिल, रिलेटेड टू योर हार्ट, रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है? दिल से जुड़ी हुई चीजें हैं ये। अब भाई दिल का बात हो रही है, दिल है ना। अब दिल की बात सुन के बहुत सारे लोगों के मन में लड्डू फूटने लगा, पर अभी रुक जाओ, ठीक है? तो इस दिल के अंदर कौन कौन सी आती है? इसके अंदर आती है सबसे पहली सोशल अडेप्टेबिलिटी ही आ जाती है। सबसे पहली आ जाती है क्या? सोशल अडेप्टेबिलिटी रिलेटेड टू हार्ट। सबसे पहली आती है सोशल अडेप्टेबिलिटी। दूसरी आ जाती है आपकी कॉपरेशन। एक तो यही हो गई सोशल अडेप्टेबिलिटी, फैक्टर यही है। एक हो गया आपका कॉपरेशन, ठीक है? तीसरा आपका हो गया भाई लोगों क्या? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास है? सबसे ज्यादा दिक्कत बच्चों को यही है, एहसास है ही नहीं, बिल्कुल भी एहसास नहीं है। पढ़ते ही नहीं है, तैयारी करते ही नहीं है। सरकार वैकेंसी पे वैकेंसी दी जा रही है, सरकार कह रही है हो जाओ यार सेलेक्ट, इतनी वैकेंसी खाली पड़ी है फौज की, हमारे पास अफसरों की, आ जाओ भाई कर लो कुछ। नहीं करते भाई। जो बच्चे बैच में आ गए वो आ गए, जो पढ़ लिए वो हो गए, जो नहीं पढ़े उनको पता ही नहीं है, बताने के बाद भी नहीं कर रहे हैं, जाते हैं मुंह उठा के चले जाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं बेइज्जती करवा के वापस। तो अगर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो सरकार को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
कि तुम करो या मत करो, जिस बच्चे को करना है, मैं 100 बच्चों से बात करता हूं ना, तो उसमें से 3 से 4 बच्चे बैच में ज्वाइन करते हैं और वो 3 से 4 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो दैट इज द डिसीजन मेकिंग पावर उन बच्चों का, क्योंकि वो पैशनेट लोग हैं। झटके की तरह मोटिवेशन आ गया मुझे, अरे यार करना है करना है करना है, किसी दो बंदों का पॉडकास्ट देख लिया, कर्नल शिवेंद्र का देख लिया, कौशल कश्यप सर का देख लिया, भाई मोटिवेशन आ गया, बहुत चार्ज हो गए। अगले दिन जब बात आई साइकोलॉजी में प्रैक्टिस करने की, अरे यार बड़ा दिक्कत है, तो भाई वो ख्याली पुलाव तुम्हारे दिमाग में ही रह जाएंगे, करने वाला करके निकल जाएगा। तो दीज आर द टू फैक्टर्स आई हैव एक्सप्लेन्ड, फैक्टर 1, फैक्टर 2। नाउ फैक्टर 3 बताऊंगा। अब फैक्टर 3 के लिए मैं एक पेज यहाँ पे ऐड करूंगा, ये आपके कॉपी में लिखे होने चाहिए भाई, मेरी तरह, ठीक है। अगर तुमने इतनी दम से तैयारी करी है तो लाइफ में कभी तुम धोखा नहीं खाने वाले। ऐसे कॉपी पे पीछे चिपका दिया था प्रिंट निकाल के मैंने, इतनी मेहनत करते थे अपन। आज की जनरेशन, मोदी जी वाला वो डायलॉग आ रहा है ना, कैन डू जनरेशन, अब वो कैन डू को बोल तो रहे थे पर मीमर्स ने उसका कैन डू का पता नहीं कुछ और ही बना दिया। तो तुम लोग कैन डू जनरेशन वाले तो हो, पर थोड़ा सा लिंगो चेंज करना पड़ जाता है कि तुम लोग गिव अप बहुत जल्दी कर देते हो। कैन डू तुम कर तो सब कुछ सकते हो, पर तुम लोग गिव अप कर देते हो भाई। हमारे हालत में ऐसी नहीं थी कि हम गिव अप तो नहीं कर रहे थे, ठीक है। फिर आता है सोशल इफेक्टिवनेस, तीसरा फैक्टर है बच्चों सोशल इफेक्टिवनेस। ये क्लास यूट्यूब पे हमेशा के लिए रहेगी, तो इसको शेयर करते रहना ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास। ये बेटा जो चीज है दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू लीडरशिप, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू लीडरशिप। ऑफिसर क्या है, 22, 23, 24 साल में अगर आपको कमीशन मिल जा रहा है, यू आर अ लीडर, गोइंग फॉर अ लीडरशिप रोल, ठीक है। कॉर्पोरेट में काम किया है मैंने बहुत साल, ठीक है, मैंने 30-30, 40-40 लोगों की टीम लीड, तो वो आपके अंदर से इंटरनली आता है। वहां पे आपको इन चीजों की ट्रेनिंग ही वैसे दी जा रही है कि आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज इन्वॉल्व हो जाए। थोड़ी सी होती है हर एक किसी के अंदर, आदमी दिखा नहीं पाता है समय रहते, ठीक है। तो लीडरशिप से रिलेटेड ये फैक्टर है। यहाँ पे आपका क्या आता है, इनिशिएटिव। यहाँ पे क्या क्वालिटीज आती हैं आपकी, इनिशिएटिव। अब नहीं पता तो डिक्शनरी में देखो क्या होता है इनिशिएटिव, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आएगा, इनिशिएटिव के बाद आता है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सब जानते हैं यार, सब जानते हो तुम लोग, सब कुछ जानते हो, ऐसा कुछ नहीं कि तुम नहीं जानते। सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। कोई फाइटर पायलट उड़ रहा है हवा में 40,000 फीट की ऊंचाई पे, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। कैनोपी ब्लास्ट हो गई, कैसे वो बंदा उस एयरक्राफ्ट को सेफली लैंड कराता है। अभी रिसेंटली आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑन अ शॉट, देयर वाज एन एयरफोर्स ऑफिसर, MiG-29 पायलट, एक्स NDA ऑफिसर, कैनोपी ब्लास्ट, अपने आप को कंट्रोल में लाते हुए एयरक्राफ्ट को बिना खोए 30-40 हजार की फीट की ऊंचाई पे, जब हवा का थपेड़ा मुंह पे लग रहा है, आंखों में ब्लाइंडनेस हो गई है, कुछ नहीं दिख रहा है, अपने आप को कैसे संयम में रख के, कैसे अपने आप को कंट्रोल में रख के उस डैमेज एयरक्राफ्ट को लैंड कराना, ताकि वो सरकार का असेट भी लूज ना हो और उनका एक पायलट भी लूज ना हो और नीचे कोलेटरल डैमेज ना हो। दैट इज कॉल्ड एज स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। दैट इज हाउ फाइटर पायलट्स आर। एवरी फाइटर पायलट इज अ showing, every officer of the armed forces, not only fighter pilots are a way apart, ठीक है। I will always say that because these guys are legends, ठीक है। वो नेक्स्ट लेवल सोचते हैं भाई, they can take split second decision। जहां पे तुम सोचोगे कोई करंट अफेयर पढ़ने का, वो पढ़ के निपटा चुके होते हैं तब तक। वो माइंडसेट अगर नहीं है ना कि मुझे करना है करना है करना है करना है करना है, कुछ भी हो जाए मुझे करना है, तो ही होएगा। जहां तुमने लेजीनेस दिखाई, गेम ओवर, कोई और बच्चा कर लेगा तुम्हारी जगह, वो जाएगा, ही विल डन द यूनिफॉर्म एंड यू विल जस्ट क्लैप। तो यू आर ऑन द, आइदर यू आर ऑन बीइंग एन ऑडियंस, आइदर यू आर इनटू दैट थिंग डूइंग योरसेल्फ। सो यू डिसाइड कौन से वाले जोन में जाना है। स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग है, जो फास्ट डिसीजन नहीं ले सकता वो लाइफ में हमेशा पिछड़ेगा। स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग हो गया, ठीक है, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग। फिर आता है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। आप बोलो तो लोग सुने, आप ऐसा बोलो, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप। आपके अंदर ये क्वालिटी अगर नहीं है तो आप दिक्कत में आएंगे। फिर एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, ठीक है। और एक चीज होती है लाइवलीनेस। अब ये इसी से रिलेट हो जाती है। तुम लोगों ने अपने ग्रुप में बहुत सारे बच्चों को ऐसे देखा होगा, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में भी, मेरे में भी है, कि ऐसे लोग हैं जो भाई दे आर वेरी पॉजिटिव, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक, दे हैव एन ऑरा। उनके आजू बाजू जो भी रहता है वो सब खुश रहते हैं। लाइवलीनेस जिसको बोलते हैं, जिंदा दिली। अबे जिंदा हो ना भाई, ऊपर वाले का शुक्र मनाओ, जिंदा हो, हाथ पैर चल रहे हैं तुम्हारे, यू आर अलाइव, तुम्हारे घर वाले खुश हैं, तुम्हारी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं चल रही, तो जिंदा दिल आदमी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दीज आर ऑल ऑफिसर लाइक क्वालिटीज, ये दे कम्स अंडर फैक्टर 3,
सोशल इफेक्टिवनेस, आई कॉल लीडरशिप क्वालिटीज भी बोलते हैं इनको। इनिशिएटिव, किसी चीज में पहल करना, यू आर टेकिंग द फर्स्ट डिसीजन। ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, आप सोच रहे हो कि क्या बोलूं भाई, तब तक कोई बंदा बोल चुका होता है, दैट इज कॉल्ड एज इनिशिएटिव। किसी भी काम में इनिशिएटिव नहीं लोगे, देयर इज अ प्रॉब्लम देन। ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास कैसे आएगा सेल्फ कॉन्फिडेंस? जब आप तैयार होगे, when you have all the required resources, weapons and in your arsenal। कैसे आएगा? जब आपके पास पूरे हथियार गोला बारूद मौजूद होगा। यहाँ पे जब आप एस्पिरेंट हो तो आपके पास तैयारी के मामले में बोल रहा हूँ, तैयारी आपकी तगड़ी होगी, तब आएगा कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम हार्ड वर्क। ठीक है। स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, यू कैन टेक स्प्लिट सेकंड डिसीजंस। आई हैव टू डू इट तो आई विल डू इट, नो एक्सक्यूज, नो इफ नो बट, आई विल डू। ठीक है। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द ग्रुप, अगर मैं 10 लोगों के बीच में बैठा हूं तो आई हैव दैट काइंड ऑफ एबिलिटी इनसाइड मी कि आई विल गिव लॉजिकल एंड फैक्टफुल थिंग्स एंड एवरीवन विल बी कन्विंस्ड। यू हैव टू बी दैट पर्सन इफ यू वांट टू बिकम एन ऑफिसर। ठीक है। लाइवलीनेस मैंने अभी बताया, जिंदा दिली। उसके बाद बेटा आता है हमारा फैक्टर 4, दैट इज डायनामिज्म। फैक्टर 4 क्या है? फैक्टर 4 डायनामिज्म। ठीक है। फैक्टर 4 इज डायनामिज्म। अब यहां पे ये है आपका करेज वाला कॉलम। करेज, बहादुरी। अगर करेज ही नहीं, फौज में बिना करेज के काम होगा ही नहीं भाई। जो डरपोक लोग हैं, है ना, ये सर मेरे तो सवेरे नींद नहीं खुलती, तो भाई मत कर। सर मेरे को बच्चे पूछते हैं ना सवाल कि सर सुबह नींद नहीं खुल पा रही है, तो रात को कितने बजे सो रहे हो? 2 बजे। मैं कंपनी चला रहे हो, क्या कर रहे हो? ऐसा क्या लोड है जीवन में कि आप टाइम से नहीं सो सकते, टाइम से नहीं जग सकते, है ना? पेपर पास हो गया? नहीं सर अभी नहीं हुआ। कैसे पास होगा? पढ़ते तो तुम हो नहीं। ठीक है। करेज क्या है? डिटर्मिनेशन है। डिटर्मिनेशन होगा जब ये इसके अंदर डिटर्मिनेशन, दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, मेरे को करना है सर, करना है, करूंगा, करके दिखाऊंगा, करना है, करूंगा, भविष्य काल में चलेगा ना, करके दिखाऊंगा, कुछ भी हो जाए वो बंदा करते के दिखाता है। कभी कभी चीजें ईगो पे लेनी पड़ती है, पर्सनल उस पे लेनी पड़ती है, आपको लेना पड़ेगा कभी कभी पेन अपने ऊपर, देन ओनली यू विल बी एबल टू डू इट। डिटर्मिनेशन, करेज, अगेन बहादुरी, मेरे को डर नहीं लगता, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो जाए, मैं एक बार पेपर में फेल हो गया कोई बात नहीं भाई, मैं दोबारा दूंगा, पास करके दिखाऊंगा आपको। करेज, कहीं आपको जा रहे हो लाइफ में, सिचुएशन ऐसी है, आपको एक्सीडेंट हुआ है रास्ते में, आपको दिख रहा है कोई बंदा उसको हेल्प करने को राजी नहीं है, कोई जानवर है, इंसान है, पड़ा हुआ है बेचारा, यू टेक इनिशिएटिव, ऑप्शनल लाइफ क्वालिटी है, आपने क्या किया? आपने करेज का वो किया, आपने करेज शो किया, आपने हिम्मत करके उसको हेल्प की। व्हाट यू सोन, स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग आपने शो कर दी, कॉन्फिडेंस आपके अंदर था, इनिशिएटिव आपने ले लिया, आपने 2-4 लोगों को आजू बाजू के और जोड़ा कि चलो भाई साहब इसको उठाते हैं बंदे को, इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। ऐसी सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट दिए जाते हैं, एसआरटी पूछी जाती है। क्यों पूछी जाती है? कि भाई सामने आतंकवादी खड़ा है, तो गोली खाएगा या चलाएगा, क्या करेगा? तो हवा में अगर पायलट उड़ रहे हो, पाकिस्तानी जेट आ गया और पीछे से डॉज कर रहा है, तुमको मिसाइल लेके पड़ा हुआ है पीछे, क्या करोगे भाई? भगाओगे ना, कैसे मनूवर करोगे, क्या करोगे? यू हैव टू सी। वहां पे जो बंदा डिसीजन ही नहीं ले पा रहा वो तो फेल हो जाएगा ना। दैट इज व्हाई एसएसबी इज देयर। इफ यू डू नॉट हैव दोस क्वालिटीज, यू हैव टू इनकलकेट दोस क्वालिटीज, एज सिंपल एज दैट, देयर इज नो शॉर्टकट। ठीक है। डायनामिज्म, करेज, एंड देन आपका एक और आता है इसके अंदर, स्टेमिना। स्टेमिना आपका बिल्ड किया जा सकता है, एकेडमी बिल्ड कर देती है स्टेमिना, स्टेमिना एकेडमी बिल्ड कर देती है। अब मैंने जो 4 फैक्टर्स बताए हैं, नाउ मैं आऊंगा मेन पेज की तरफ। अभी मैंने तो एक ही पॉइंट खत्म किया है, इस एक पॉइंट में मैंने आपको इतनी सारी चीजें भाई बता दी बच्चों। अब क्या है, चारों फैक्टर्स आपको रोज पढ़ने हैं, यू हैव टू रीड ऑल द 4 फैक्टर्स, क्या? डेली। ठीक है। यू हैव टू रीड 4 फैक्टर्स डेली। फॉर एग्जाम्पल, टेक इनिशिएटिव एट होम। कैसे लोगे? अब तुमने लिख लिए, मैंने तुमको बोला कि बेटा लिख लो, तुमने लिख लिए, कॉपी पे लिख लिए, एक पन्ने पे प्रिंट आउट निकाला, लिख लिए, कंप्यूटर से प्रिंट करके लिख लिए। ठीक है। मैं प्रिंट आउट प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको दे दूंगा एलक्यूसी सेम वाले, तो चिपका दिया दीवार पे, रोज पढ़ो 10 बार, अपने आप आने लगेंगी चीजें, अपने आप तुमको लगेगा, घर के काम करने लगोगे खुद। टेक इनिशिएटिव एट होम, इनकलकेट देम इन योर डेली रूटीन एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, टेक इनिशिएटिव एट होम, मम्मी पापा की हेल्प करो, चेयरफुल रहो, बी चेयरफुल, प्लान एंड ऑर्गेनाइज थिंग्स एक्सेट्रा। ये कर सकते हो ना घर पे, ये सारी चीजें कर सकते हो। कोई पार्टी हो रही घर में, मम्मी को बोलो मम्मी मैं करके दिखाता हूँ, मेरे को बताओ कितना बजट है, आई विल प्लान एवरीथिंग, है ना। देन
एक्ट एज इफ दीज OLQs आर इनबाइब्ड इन यू, आपके अंदर ऑलरेडी हैं, आपको तराशनी है, कुरेदनी है वो चीजें. दे विल कम आउट ऑटोमेटिकली व्हेन यू आर इन SSB. आई एम seeing this, I have seen this guys. ठीक है, पर्सनल लाइफ से बता रहा हूँ, मैंने ये देखा है. आपको ड्रामा नहीं करना पड़ेगा. बच्चे वहां जाके फर्जीवाड़ा करते हैं, जबरदस्ती का इनिशिएटिव दिखाना है, जबरदस्ती का करेज दिखाना है, नहीं. आप जब ये डेली लाइफ में करोगे आपकी OLQs अपने आप ही निखर जाएंगी और SSB में आपको ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आ जाएगा बाहर वो चीज. दैट इज द थिंग. नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट आर द नेक्स्ट पॉइंटर्स? सो नेक्स्ट पॉइंटर इज कि नो अबाउट योर सेल्फ, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस. आप अपने बारे में जानो, मेरी कमियां क्या है, मेरी ताकत क्या है, मेरी अच्छी क्वालिटी क्या है, मेरी बुरी क्वालिटी क्या है. What are my strengths and weaknesses? Do a SWOT analysis of yourself. Strength, weakness, opportunities and threats. एक सॉर्ट कर लो, लिखो. क्यों, कहाँ काम आएगा? साइकोलॉजी टेस्ट में जब सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, उसमें लिखते हैं, लिखा जाता है, पूछता है इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्वेश्चन में, नो योर सेल्फ. जितना खुद को जानोगे, 10वीं क्लास के बाद अपनी पूरी कुंडली निकालो, 6वीं के बाद कि मैंने क्या किया है लाइफ में, कौन हूं मैं, क्या करता आया हूं, क्या कर रहा हूं, मुझे एहसास है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं या टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन कर रहा हूं. यू हैव टू डू दिस. ठीक है, एंड आप उस स्ट्रेंथ पे उसको सॉलिड बनाओ और वीकनेस पे काम करो, उसके लिए स्टेप्स लो. दीज थिंग्स विल बी आस्क्ड. As simple as that. Number 3, know the fact and figures about your birthplace. जो चीजें मैं बता रहा हूं इस पे आपको काम करना है. ऐसा नहीं कि यहां से सुन गए, कथा सुन के चले गए और काम ही नहीं किया. अपने बर्थ प्लेस के बारे में सारे फैक्ट एंड फिगर, जनसंख्या कितनी है, DM कौन है, MP कौन है, MLA कौन है, कितने लोग क्या किस चीज के लिए फेमस है, हिस्ट्री क्या रही है, कोई फेमस आदमी वहां से आता है कि नहीं आता. मैं मथुरा से बिलोंग करता हूं. आई नो बिट्स एंड पीसेस, एवरीथिंग अबाउट मथुरा, एवरीथिंग. Still, I'm not now living in Delhi, but still I know everything because उस टाइम पे वो पूरी कुंडली निकाल रखी थी अपन ने, तैयारी कर रहे थे जब. ठीक है, अबाउट योर बर्थ प्लेस, जहां पैदा हुए, जहां आप रह रहे हो, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, योर स्कूल लाइफ, आपकी स्कूल लाइफ के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपकी कॉलेज लाइफ के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपकी फैमिली के बारे में सब कुछ, आपके फ्रेंड्स के बारे में आपके सब कुछ, आपकी हॉबीज एंड इंटरेस्ट. बी जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन योरसेल्फ, लव योरसेल्फ, आई वुड से. Be genuinely interested in yourself. आजकल जनरेशंस के अंदर है, लोग बच्चे आते हैं मेरे पास, सर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रही है. तो मैं बोलता हूँ, भाई तूने लास्ट टाइम अपने आप से बात कब करी थी? सर मेरे को बहुत डिप्रेशन है. काउंसलिंग करता हूँ जब तो आते हैं, सर बहुत डिप्रेशन है. क्यों है डिप्रेशन? सर मेरा ब्रेकअप हुआ है. तो मैंने कहा करियर वाइज क्या चल रहा है, नौकरी वोकरी है? नहीं है सर. सर ब्रेकअप की वजह से टेंशन है, इसलिए. मैंने कहा बहाने वाना बंद करो, नौकरी पकड़ो. कभी खुद से बात करी? कभी खुद के सामने शीशा रख के पूछा खुद से कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में? खुद से बात करो भाई. नो योरसेल्फ, नो योर वीकनेसेस, योर स्ट्रेंथ्स. टॉक टू योर पीपल, टॉक टू योर फैमिली मेंबर्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स कि तुमको बताओ. चलो मजाक में पूछ लो, अच्छा चलो मेरी 2 अच्छी बात बताओ, 2 मेरी बुरी बात बताओ. मन में रख लो, आके लिख लो डायरी में, क्योंकि वो आएगा. व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू इन SSB का सेल्फ डिस्क्रिप्शन, व्हाट योर पेरेंट्स थिंक अबाउट इन SSB का सेल्फ डिस्क्रिप्शन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ. अगर जब इस पे काम ही नहीं करोगे तो SD कैसे बनाओगे? कैसे SD बनाओगे? कैसे सेल्फ डिस्क्रिप्शन बनाओगे मेरे भाई? ये बता दो बस. नहीं बना पाओगे यार. यू हैव टू फिगर आउट. और अब तुम अपनी मम्मी से जाके बोलेगा, अच्छा मम्मी तो चलो माँ है, माँ तो माँ है भाई, मजाक में पूछ लो, मम्मी अच्छा चलो बताओ मेरी ना 2 अच्छी क्वालिटी बताओ, 2 बुरी क्वालिटी बताओ. तुम्हारी मम्मी बता देगी. आई यूज्ड टू डू दैट थिंग. ठीक है, पापा से पूछो अपने, बैठो मजाक में बात छेड़ दो. अच्छा मेरी पापा 2 अच्छी बातें बताओ, 2 बुरी बातें बताओ, 3 अच्छी बातें बताओ, 3 बुरी. तुम्हारे योर पेरेंट्स विल गिव यू इनपुट. उनसे ज्यादा तुमको कोई नहीं जानता. वो उन्होंने तुम्हें अगर जन्म दिया है ना, वो तुम्हें धरती पे ले गया है ना, वो तुम्हारी नस जानते हैं. लोगों को लगता है कि हम रिलेशनशिप में हैं तो हमारा पार्टनर हमारे बारे में जानते हैं. तुमको अगर तकलीफ होगी ना, तुम्हारी माँ को इंट्यूशन से वो चीज फील हो जाती है. आई हैव सीन दिस इन माई लाइफ कि मैं अगर ट्रबल में हूँ, बीमार हूँ, मेरी मम्मी का मुझे फोन आ जाएगा कि कोई तू ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है. Then I think यार how deeply your mom is connected to. हम सबकी मम्मियां, सबकी मदर्स कनेक्टेड होती है अपने बच्चे से. माँ को एहसास हो जाता है कि मेरा बच्चा दिक्कत में है, कुछ भी होता है तो दे आर कनेक्टेड. आप उन्हीं के अंदर से जन्मे हो ना. सो टॉक टू योर पेरेंट्स. आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, पर उन दोस्तों में से कुछ ऐसे दोस्त होंगे जो आपको बहुत लंबे समय से जानते हो, जिनके साथ आपने बहुत ज्यादा समय गुजारा होगा. आपका सुख दुख, ऊंच नीच, अप्स एंड डाउन्स उन्होंने सब देखा होगा. उन दोस्तों के साथ बैठो,
बात करो, मजाक मजाक में पूछो, अच्छा चलो बताओ, दो चार मेरी अच्छी आदतें बताओ, दो चार मेरी बुरी आदतें बताओ, और लिख लो, मन में नोट कर लो, बाद में आके लिख लो, काम आएगा भाई, करना पड़ेगा मेहनत। आई एम बीइंग वेरी प्रैक्टिकल हियर। तुम सोचोगे कि 15 दिन की कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, वो कोचिंग वाला साइकोलॉजिस्ट तुमको क्या बताएगा जब तुम खुद के बारे में रिसर्च नहीं करोगे? पागल बना रखा है लोगों को यार। बहुत पैसे खर्च किए अपने पापा के, लाखों रुपए खर्च किए कोचिंग में, एंड में आके कंक्लूजन ये निकला जब तक तू खुद से मेहनत नहीं करेगा कुछ नहीं होने वाला, कोई तेरी मदद नहीं कर सकता। तब जाके फिर डिफेंस एग्जाम मास्टर का जन्म हुआ है 4-5 साल पहले। ठीक है, तो फैमिली से बात करो, अपने स्कूल में रिविजिट करो, मैं कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छा था, कौन से सब्जेक्ट्स में बुरा था, कौन से टीचर मुझे पसंद थे, कौन से नहीं पसंद थे, क्यों नहीं पसंद थे, जो पसंद थे वो क्यों पसंद थे। ऑल दीज क्वेश्चंस विल प्ले अ रोल इन योर एसएसबी। मन सा वाचा कर्मणा, मन से देख रहा है साइकोलॉजिस्ट, वचन से देख रहा है इंटरव्यूइंग ऑफिसर, कर्मणा से देख रहा है जन, एक्शन से देख रहा है जीटीओ। भाई कुछ बचेगा ही नहीं, इधर से चमकाएंगे, उधर से चमकाएंगे, ऊपर से चमकाएंगे, तुम्हारा निकाल देंगे पूरा सिस्टम बाहर, एंड देन देखेंगे कि लेना या नहीं लेना। तो काम तो करना पड़ेगा आपको। इस बैच के अंदर जो भी बच्चे इसमें हैं, तुम लोग मेरे को सुन रहे हो, और जो बच्चे यूट्यूब पे भी इसको देखेंगे, इतनी ज्यादा वैल्यू देने की कोशिश मैं कर रहा हूं कि जो ये बच्चा इसमें भी है ना, इसको देख के ही बच्चे सेलेक्ट हो जाए। इतनी ज्यादा जान डाल के मैं मेहनत कर रहा हूँ इसमें, हर चीज बता रहा हूँ कि काम कर लो उन पे। सो मैंने जो बताया बेटा, इस पे काम करेंगे आप, ठीक है। हॉबीज एंड इंटरेस्ट, मुझे क्या अच्छा लगता है, मैं फ्री टाइम में क्या करता हूँ, आई रीड बुक्स। मेरे रूम में बहुत सारी बुक्स हैं, आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स। आपकी हॉबी हो सकती है, तुम्हें लगता है तुम्हें बाइक चलाना पसंद है, हो सकता है तुमको गिटार बजाना पसंद है, हो सकता है तुमको चेस पसंद है, लूडो पसंद है, तुमको राफ्टिंग पसंद है, तुमको पैराग्लाइडिंग, इट कैन बी एनीथिंग यू लव टू राइट। डायरी राइटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है बेटा, एनीथिंग। यू हैव टू डिग डाउन। कुछ तो होगा ना जो तुम्हारी हॉबी होगी, कुछ ऐसा होगा। इंटरेस्ट क्या होता है, हॉबी क्या होता है, इसके रिलेटेड वीडियो का हमने बनाया है अपने चैनल पे वीडियो, एसएसबी रुद्र बाबा वाला जो है, देखना उसको। पता होना चाहिए आपको, अपने बारे में जानोगे तो ये सारी चीजों का आंसर निकलने लगेगा। और एक कॉपी बना लो एसएसबी की सेपरेट, और उस पे ये चीजें जो बता रहा हूँ उस पे काम करना चालू करो। तो ये बहुत सारे ज्ञान दे दिया, अब आगे चलते हैं, क्या है कहानी, ठीक है। यहां तक हो गया, ये था हमारा ये। अब आता हूं अगले पेज पे, चौथा पॉइंट। थोड़ा सा इसको सॉरी जूम करूंगा मैं यहाँ पे, विजिबल है आई थिंक, यस विजिबल है, चलो ठीक है कूल। सो व्हाट इज द पॉइंट नंबर 4? पॉइंट नंबर 4 सेज यू हैव टू नो अबाउट इंडिया। भारत के बारे में जानो, नो अबाउट इंडिया, अपने देश के बारे में। आप भारत सरकार में अफसर बन रहे हो ना, नो अबाउट इंडिया, अपने देश के बारे में हर चीज आपको पूरा डेटा पता होना चाहिए। भारत के मैप में कौन सा स्टेट कहाँ पे है, नॉर्थ में कौन सा, साउथ में कौन सा, वेस्ट में कौन सा, ईस्ट में कौन सा, बिट्स एंड पीसेस, एवरी फिजिकल ज्योग्राफी पूरी की पूरी आपको देश की पता होनी चाहिए, भारत के बारे में सब कुछ। करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं आपको पता होना चाहिए, न्यूज सुनने पड़ेगा, उसके लिए आपको अखबार पढ़ना पड़ेगा, ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे, मेरी करंट अफेयर की वीडियोस देखनी पड़ेगी। जो भी ऐप पे तुम आज क्लास कर रहे हो, मेरा स्टडी दोस्त का ऐप, हर दिन मेरी वेबसाइट पे जाओ, डेली डेट वाइज करंट अफेयर आ रहा है भाई, तुमको मैं लाइव दिखाता हूँ, रुको। ये रही मेरी वेबसाइट, और मेरे ऐप पे भी आता है। जो बच्चे बैच में हैं दे विल एग्री ऑन दिस। आपको नहीं पता कहां से करें, कंफ्यूजन हो, कुछ नहीं समझ में आ रही, देखो ये रहा करंट अफेयर डेली न्यूज, करंट अफेयर डेली न्यूज। करंट अफेयर पे जाता हूं, अब मैं खोल के दिखा रहा हूं तुमको, देखो आज है 6 तारीख, 6 तारीख का करंट अफेयर ये रहा, आ गया भाई। एक बार पढ़ लोगे रात को सोने से पहले तो कुछ तकलीफ थोड़ी ना हो जाएगी। सब कुछ आ रहा है भाई, सब कुछ आ रहा है, एवरीथिंग इज देयर। इतनी मेहनत मैंने, ऑटोमेशन इतना लगाया हुआ है इस पे, टीम एक बंदा बैठा हुआ है डेडिकेटेडली कंटेंट पे, जो डेली करंट अफेयर फैच करता है, यहाँ पे डालता है, ठीक है। जो बंदा डेली करंट अफेयर फैच करता है यहाँ पे डालता है। अब तुम बैक जाओगे तो तुमको देखो 6 तारीख, 5 तारीख, 4 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख, ठीक है, और कुछ भी नहीं बच रहा। डेट वाइज देखो कितने सारे पेजेस हैं, 132। बैक में जाके दिखाऊंगा तो 2020 से लेके अब तक के सारे करंट अफेयर पड़े हुए हैं। अब बोलो रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, भाई है रिसोर्सेज, तुम करोगे तब ना, ठीक है। सो और कौन कौन से करंट इश्यूज कैसे करोगे, फर्स्ट पोस्ट पे पालकी शर्मा उपाध्याय का सुना करो, फर्स्ट पोस्ट पे पालकी शर्मा उपाध्याय को सुनो। उनका एक शो आता है, आई वुड लाइक टू शो यू हियर। यहाँ पे मैं यूट्यूब खोल लेता हूँ, एक बार दिखाता हूँ तुमको, लाइव दिखाऊंगा। मैं प्रैक्टिकल बातें करूंगा, कोई भी किताबी ज्ञान नहीं है, सारी चीजें वो जो प्रैक्टिकल है, ठीक है। यहाँ पे हम खोलेंगे फर्स्ट पोस्ट, ठीक है, फर्स्ट पोस्ट पालकी शर्मा, ओके। जस्ट उनका एक बार ये याद रखो, ये है यूट्यूब चैनल, ये है पालकी शर्मा उपाध्याय। शी इज अ वेरी गुड एंकर
and a very good journalist. I would say follow her, because if you want to get good marks and information. अब ये देखो, maximum pressure is back, Trump threatened to obliterate Iran, 1 घंटा 4 मिनट का ये आया था। उसके अलावा इनका ये जो है, इनका एक शो आता है वेंटेज, 9 बजे आता है रात को, वेंटेज करके इस पे आप देख सकते हो, नहीं देख पा रहे हो, छोटी छोटी वीडियोस डालते हैं फिर ये लोग। इंडिया वुमेन बैट बिग ऑन स्टॉक्स, लीगेसी ऑफ आगा खां, फूड्स दैट वॉन्ट फ्लाई, ठीक है, ट्रम्प्स बेस्ट हिट फ्रॉम पर्सर्स, ओपन एआई का जो है सैम ऑल्टमैन सीईओ मिला है अपना इंडिया में आके अपने हमारे मिनिस्टर्स वगैरह से, एंड देन यू कैन सी मल्टीपल न्यूज कमिंग फ्रॉम हर, ठीक है। बड़े एपिसोड को चंक्स में काटा गया, हर दिन 15 से 20 मिनट, आधा घंटा अपनी दिमाग को अवेयरनेस पे लगाओ, डू नॉट वेस्ट टाइम, लर्न, रीलर्न, लर्न अगेन। करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस पे काम करो, ज्यादा जनरल अवेयरनेस होगी, एसएसबी में ग्रुप डिस्कशन के दौरान तुम्हारे पास डेटा होगा, you will be able to speak in a confident manner. If you do not have the data, someone else will speak in front of you and you will not do anything, you won't be able to do anything. That is why I am telling you, please work on these skills. Communication skills पे काम करना है, ये पूरा इंग्लिश में आता है, आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी, आपका जनरल अवेयरनेस बढ़ जाएगा, आपको डेटा मिलेगा, बिकॉज दीज जर्नलिस्ट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल्स, बहुत रिसर्च करके ये लोग न्यूज वगैरह बनाते हैं। आई फॉलो देम, माई किड्स फॉलो देम, मेरे बैच के सारे बच्चों को रिकमेंड करता हूँ। बताओ रिकमेंड किया है कि नहीं किया, जो बच्चे बैच में मुझे सुन रहे हैं, बताया तुम लोगों को, बताओ। जी सर। निर्मला कितनी बार बताया है, रुचा बताया कि नहीं बताया लेक्चर्स में? सर आप बहुत बार बताए हैं ये सब। करते हो फॉलो? जी सर, रोज देखता हूँ सर। हाँ, तो ये कहाँ है, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, मैं कोई ऐसे नहीं कि ये किताब पढ़ लो, ये 50 रुपए की किताब है पढ़ लो बस रट लो, नहीं भाई, हर दिन आ रहा है, रात को सोने से पहले एक बार देख ली, नजर मार ली, अपने ऐप पे तो डेली करंट अफेयर आ ही रहे हैं भाई, उसमें से डिफेंस पे, खासतौर से डिफेंस के लिए तो मेरे पे छोड़ दो, मेरे हर डिफेंस अपडेट शॉर्ट्स में डालता हूँ, बड़ी वीडियोस बना देता हूँ, हर चीज पे बनाता हूँ, आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो मैंने आपको सोर्स बताया। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया एंड इट नेबरिंग कंट्रीज, ये सारा टॉपिक यहां तक कवर हो गया। रेफर न्यूज़पेपर्स, आप कोई भी हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, जो तुम्हारा दिल करे फॉलो कर लो, आपके घर में कोई भी आ रहा है उसी को फॉलो करो, तो मैं न्यूज लेने से मतलब है, लैंग्वेज बैरियर का प्रॉब्लम नहीं है। मेरे घर पे 2 अखबार आते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता हूँ हिंदी वाला पहले पढूं, क्योंकि हिंदी में पढ़ लिया, ओवरव्यू ले लिया क्या क्या हुआ है, फिर वही सेम न्यूज होती है इंग्लिश वाले में, बट वो लैंग्वेज का अंतर आ जाता है, वो थोड़ा अंग्रेजी में लिखते हैं, क्लासी लिखते हैं, एंड देन थोड़ा उनका प्रेजेंटेशन वैसा होता है, हिंदी वाला थोड़ा देसी टाइप से होता है। सो AIR, ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज भी आप फॉलो कर सकते हो, उनका ऐप है, डिबेट्स आप देख सकते हो ऑन टाइम्स नाउ एंड ऑल, एंड it will help you in knowing the tactics to answer the, है ना, it will help you in knowing the tactics to answer the come out of block and will improve your reasoning ability. What is that thing? डिबेट्स देखने से क्या होगा, अब ये जो लाइन मैं यहाँ पे हाईलाइट करूंगा, it will help you in knowing the tactics to answer to come out of block and will improve your reasoning ability. रीजनिंग एबिलिटी यानी why something is happening, why का आंसर। आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर ऐसी ऐसी चीजें में जाके फंसाने वाला है, आप उससे निकलने की कोशिश करोगे तो भी नहीं निकल पाओगे, वहां पे आपका प्योर नॉलेज एंड फैक्ट एंड फिगर्स एंड डेटा काम आने वाला है। जितना नॉलेजेबल बनोगे यू विल कम आउट ऑफ ब्लॉक, आप सामने वाले को ब्लॉक करोगे, सामने वाला मजबूर हो जाएगा कि अगला क्वेश्चन पूछूं, उसमें घुसना चाहता, क्योंकि आपको नॉलेज है। इवेंचुअली नॉलेज विल विन। जिस दिन तुमको ये समझ में आ गया कि मेरे को पता है मैं किस चीज के लिए जा रहा हूं, I am bloody going to be an officer. I want to become an officer, no matter what. I want to work hard. I will work hard. I'll इतना ज्यादा मेहनत करूंगा कि मेरे से ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं मिलेगा, तो आप बेटा इस पे खेल लो। जितना नॉलेजेबल होगे, आप जीडी में बोलोगे सब सुनेंगे, डेटा बोलोगे सारे बच्चे सुन रहे होंगे तुम लोग जब बोल रहे होगे। समझ में आई मेरी बात? यस और नो? यस सर। ठीक है। और जब तुम इतना डेटा प्रोसेस करोगे रोज डेली बेसिस पे, आधा घंटा 40 मिनट दोगे ना, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये जो आपकी रीजनिंग एबिलिटी है ना, ये आपकी इनहेंस होती चली जाएगी। आपको पता होगा कि कोई चीज हो रही है तो क्यों हो रही है। यू विल हैव योर ओन ओपिनियन। आप सारा डेटा प्रोसेस करके अपना ओपिनियन भी दे पाओगे। ऐसा नहीं कि आपने रट लिया, रटने वाली अप्रोच विल नॉट वर्क। आप अपना भी व्यू पॉइंट दे पाओगे। अच्छा सर, दिस वाज हैपनिंग एज पर मी, आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो इनटू दिस केस। This will be the most favorable outcome considering all the parties involved. ठीक है। Point number 5, your PIQ is the जान of your क्या? Your PIQ is
जान ऑफ योर इंटरव्यू। तो PIQ फॉर्म मैंने सबको दिया हुआ है, आप लोगों के लिए भी अपलोड कर दिया जाएगा बैच में, ठीक है। सो फिल इट विद ट्वाइस इन अ वीक। अपने PIQ फॉर्म पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनएयर को आप वीक में 2 बार पढ़ें और उसमें से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें, और उसका हर एक हिस्सा आप क्या करें, पेन डाउन, फ्रेम क्वेश्चंस। PIQ जब आप भरोगे सर आपको सिखाएंगे क्लास में, बैच में क्लास होगी PIQ की, ठीक है। ऑन एवरी बिट ऑफ इट आप हर पे क्वेश्चन बनाएंगे, एंड देन पेन डाउन योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। ये जो कॉपियां है ना बेटा तुम्हारे भाई की, ये जो तुम्हारे भाई की कॉपियां मैंने दिखाई थी ना अभी, ये देखो, ये जो कॉपी मैंने दिखाई है, आई वुड लाइक टू शो यू लाइव। ये यूट्यूब पे भी बच्चे देख रहे हैं, उनको लग रहा होगा ना मजाक मस्ती चल रही है, नहीं भाई मजाक नहीं चल रही, इसमें क्वेश्चंस बनाए हैं मैंने। मैं कैमरे में क्लोज आके दिखाता हूं। दिस वाज एन ऑडियो, डेट है, दिख रहा है तुम लोगों को, डेट कितनी लगी हुई बताओ, 4/9/2016, 2016 की है। कृष्णा देख, जी सर दिखाई दे रहा है। यस सर 2016 की सर। 2016 का है। मेरा SSB था उस टाइम पे। मैं रुद्र सर के पास जाता हूँ, रुद्र सर बोले ले, फोन किया और मेरा इंटरव्यू लेके मेरी बैंड बजा डाली। रुद्र सर जो आपको पढ़ाने वाले हैं साइकोलॉजी पूरी, 19 मिनट 54 सेकंड की ऑडियो थी, इंटरव्यू ऑडियो थी। टेल मी अबाउट योरसेल्फ एंड आंसर इन अ सिस्टम, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये क्वेश्चन था। आंसर इन अ सिस्टमैटिक एंड, फिर मैं सुनता था, फिर मेरा इंटरव्यू हो गया, फिर मैं सुनता था मैंने क्या गड़बड़ मचाई, क्योंकि वो रिकॉर्ड करते थे फिर वो भेजते थे व्हाट्सएप के, बेटे ले ये तूने कांड किया है। आंसर इन अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड वे, फीडबैक देते थे। ये है मेंटरशिप, ऐसे होती है तैयारी, तब होता है सिलेक्शन, ठीक है। आज की डेट में ये कॉपियां मेरे जो रिकमेंडेड लड़के लड़कियां हैं वो लेके जाते हैं, पढ़ते हैं, अपने क्वेश्चंस बनाते हैं, वापस दे जाते हैं दिल्ली में, घर आते हैं दिल्ली वापस दे जाते हैं। तो ये बढ़ती रहती है बच्चों के पास। अभी मेरे पास अभी एक लड़का आएगा, परसों लेके जाएगा वो, ठीक है। वे ऑफ आंसरिंग मैटर, सर ने यहाँ पे मुझे खास तौर से बताया था कि देखो वे ऑफ आंसरिंग इन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर डूइंग right now, current situation, your background, place where you belong to, family, your education, your extracurricular, your hobbies, interests, thing you want to do in your life, your ambition and aim in life. Answer in upper way so that I ask you next question from where you finished last. I have to go so much of into deeper जाना पड़ता है भाई, I would say. Fill PIQ properly in a systematic way, height, weight सब कुछ प्रॉपर डालना है। क्वेश्चन बनाता था मैं ऐसे, एंड देन फिर उनके आंसर करता था भाई। तो मतलब आई वुड से ये कॉपी में भाई क्या है। फिर इंटरव्यू का रिव्यू, हम भाई मेहनत की है भाई बहुत। ये देखो इंटरव्यू रिव्यू 48 मिनट का ऑडियो है, दिस इज 48 मिनट। मैं टाइम ही लिखता था। इंटरव्यू रिव्यू भाई रुद्र सर अबाउट दिलसाद गार्डन, क्या है दिलसाद, मतलब कुछ भी पूछ लेते तो आंसर होना चाहिए। अबाउट मेरी यूनिवर्सिटी, फॉर्मर UPTU नाउ AKTU, IP यूनिवर्सिटी, वेल डिटेल्ड आंसर मैंने दिया। give interview in front of mirror, work on physiology, it is very important। 3% content and 97% physiology बोलती है। what is physiology? non verbal communication। physiology आज मैं तुमको एक टर्म दे रहा हूं। once you go out from this class, work upon your physiology। work upon your physiology कहने का मतलब यह है कि 3% आपका कंटेंट और 97% आपकी फिजियोलॉजी, या आप मान लो बॉडी लैंग्वेज बोल रही है, ठीक है भाई। आप इतने स्तर पे मेहनत करना चाहते हो तो इसी बैच में जो बच्चे हैं ना, उसका नेक्स्ट अपग्रेड है रुद्र सर की जो मेंटरशिप है, जहां पे वो इतने ज्यादा डीप में जाके बच्चों को रगड़ते हैं और पढ़ाते हैं। ऑलरेडी कुछ बच्चे उस बैच में होंगे, यहाँ पे उस बैच के हैं यहाँ पे, ठीक है। सो दैट इज हाउ इट इज। तो मैंने जो बताई है बातें कि आपको इन पे काम करना पड़ेगा, क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये कॉपियां भरती हैं। और फिर शीशे के सामने खड़ा होकर आंसर करना होता है, कॉल कैमरे में रिकॉर्ड करके देखना होता है कि क्या मेरी आंखें इधर तो नहीं जा रही, उधर उधर तो नहीं जा रही, मैं कॉन्फिडेंटली बोल पा रहा हूँ कि नहीं बोल पा रहा हूँ। इतना मेहनत करना पड़ेगा। आगे आते हैं, इसी पेज पे नीचे जाऊंगा, क्वेश्चन पेज नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 पे और उस पे। तो जो बच्चा इसको आखिरी तक देखेगा ना, वो आज कल से बेहतर इंसान बन चुका होगा, बहुत पोटेंशियल कैंडिडेट बन चुका होगा, 50 से 60% जनता से आगे निकल जाएगा। आज जो भी बच्चा इस क्लास को देखेगा वो बच्चा 50 से 60% जनता से आगे निकल जाएगा, ठीक है जी। ये कहानी है, ये आप याद रखो मेरी बात। सो वंस यू हैव फाइनलाइज्ड योर आंसर्स, then you start practicing the answer in front of mirror। यहां पे लिखा हुआ है and see your body language। बेटा हाईलाइट करूंगा यहां पे, see your body language, your eye movements,
ठीक है, योर फेशियल मूवमेंट्स, फिजियोलॉजी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था कुछ मोमेंट पहले, एंड लिसन टू योर वॉइस टोन, मोस्ट इंपोर्टेंटली अडोर द पर्सन यू सी इन मिरर। थोड़ी देर पहले बोला लव योर सेल्फ। क्या बोला? लव योर, खुद से प्यार करना सीखो यार, कोई करे ना करे, मेरी मम्मी नहीं कर रही, पापा नहीं कर रहे, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं कर रही, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं कर रहा, कोई तुम्हें क्यों चाहिए किसी का वैलिडेशन यार? क्यों चाहिए? खुद से करो ना प्यार यार। कभी खुद को बोला हंसी से में खड़े होकर, अरे यार आई लव यू भाई, मैं तेरे को बहुत प्यार करता हूँ यार, तूने कभी अपने आप के साथ खड़े हुए, कभी बोला खुद की आंखों में आंखें डाल के आई लव यू? तूने गिव अप नहीं किया खुद के ऊपर ऐसे करके? कभी करना, मजा आएगा बहुत, अंदर से कॉन्फिडेंस आता है एकदम, अपनी सारी आपको अचीवमेंट याद आ जाएंगी, छोटी बड़ी जितनी भी थी। आंखों में आंखें डाल के खुद से बात करना सीखो, आप देखोगे कि आप बहुत बेहतर इंसान बन जाओगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये काम करो, ठीक है? अडोर द पर्सन यू सी इन द मिरर, दैट इज यू योरसेल्फ। यू हैव टू गेट इनटू योर सोल एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर। उस मोमेंट पे आपको ये रियलाइजेशन होगा कि ये तो कुछ भी नहीं है यार, मेरे अंदर इनफाइनाइट कैपेबिलिटीज है, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जिस स्तर पे आप जाके तैयारी करोगे ना, जब इतना ज्यादा डीप डाउन जाओगे ना, तो कुछ नहीं होता है एसएसबी वेसएसबी, फिर सब निकलता है एकदम से। अगला पॉइंट आता है, योर आंसर्स शुड साउंड नेचुरल एंड सो वर्क ऑन योर वॉइस एंड पिच अकॉर्डिंगली। ऐसा नहीं कि सर मैंने रट लिया, बहुत सारे बच्चे हैं सर, अच्छा ठीक है सर आपकी कॉपी, होता है मेरे साथ, बच्चे मेरी कॉपी ले जाते हैं, रट लेते हैं, सर आपका ये वाला क्वेश्चन था सर, हमने ये याद कर लिया सर इसका आंसर, मैंने कहा चल ठीक है ऑडियो मैसेज भेज, मैं समझ जाता हूँ मेरा वाला रट के चिपका दिया है। मैं बोलता हूँ नहीं हो पाएगा भाई, मुश्किल है बेटा, कॉपी वापस दे जाओ तुम। फिर सुनाते हैं उनको, मैं सुनाता हूँ, दूसरे सुनाते हैं उस बच्चे को, फिर रगड़ा पट्टी होती है, फिर अकल आती है कि नहीं यार दूसरे का नहीं चेपना है। आप अपनी खुद की सोच विकसित करो ना, यू मेक योर ओन आंसर्स एंड देन वर्क अपॉन योर वॉइस एंड पिच। ऐसे नहीं कि रोबोट की तरह, माय नेम इज शिवम सारस्वत, आई एम डिफेंस एग्जाम मास्टर, आई टीच फॉर डिफेंस एग्जाम, ब्ला 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 ब्ला। माय नेम इज शिवम सारस्वत एंड आई टीच हियर फॉर डिफेंस एग्जाम्स। टुडे इन दिस क्लास आई एम हियर टू कंडक्ट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एसएसबी साइक मास्टर। आप देखो वॉइस पिच मॉड्यूलेशन सब है, पॉज भी ले रहा हूं, धीरे धीरे बोल रहा हूं, तो आप जब बोलो उस सामने वाले को सुन के ही मजा आ जाए, ऐसे बोलो, you should sound natural. There was an interviewing officer of mine who eventually, अभी तो he is in my part of my team, ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव सर, तो टैग में मेरा एसएसबी लिया था, तो मेरे को याद है आज भी कि किसी बात पे उन्होंने मुझे हंसा दिया था, तो मैंने कहा ठीक है, अब ज्यादा हंसा दिया था फिर तो मतलब मजाक मस्ती सी ऐसे उस जोन में चला गया था इंटरव्यू। वो इंटरव्यू फिर बहुत पैथेटिक हुआ था मेरा, फिर उन्होंने बहुत डांटा बाद में जाके, बिकॉज इट वाज अ टेक इंटरव्यू एंड उन्होंने मुझे लिटरली ये बोल दिया था कि जो भी बच्चे टेक वाले मेरे इसको वीडियो को देखेंगे ना भाई, यू जस्ट कैन नॉट टेक इट लाइटली। शुरू में तो वो बहुत पुचकार पुचकार के क्वेश्चन पूछेंगे, पूरी एकदम तुम ऐसे कि तुम दिल निकाल के रख दो, because the interviewing officer sitting in front of you is the man who is of your father's age. He is not your friend. He is there for a job. He has to dig out the information out of you. If you are a pro, आप इतनों पे काम कर रहे हो तो भाई नहीं होने वाला कुछ भी आपके साथ, आप सेफली निकलोगे। बट अगर आप फंस गए जाल में तो दिक्कत है फिर, या फिर अपने पे काम कर लो, शीशे में देखो, प्रैक्टिस करो, दबा के नेचुरली आंसर करोगे, एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड लाइक दिस। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 8 बच्चों, फॉर साइकोलॉजी प्रैक्टिस डेली। ठीक है, प्रैक्टिस डेली। अब बच्चे बोलेंगे कि सर हम तो इसी बैच में ही आए हैं, साइकोलॉजी वाला बैच का नाम है साइक मास्टर। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, आप इसीलिए आए हो सर, हम सर यही कराने वाले हैं आपको। ठीक है भाई, तो आपको आदत बनानी पड़ेगी। हम कितनी भी क्लास कर दें, आपको वेट दे दूं मैं, 1000 वेट दे दिए आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए, आप काम नहीं करोगे तो कैसे होगा? 10 वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तुम्हारा दिमाग तब तक ऐसा चलना चाहिए जब तक तुम एसएसबी में रिकमेंड नहीं हो रहे या अकेडमी नहीं जा रहे। 10 वेट बनाओ, 10 एसआरटी बनाओ, 4-5 अपनी स्टोरीज बनाओ रोज विद इन टाइम लिमिट। ऐसा नहीं कि बहुत देर में, घड़ी लगा के बनाओ, एंड देन यू प्रैक्टिस एवरी सिंगल डे। अगर आप 10 वेट रोज के बना रहे हो तो 300 वेट महीने के बना रहे हो, साल के 3600 वर्ड बना ले रहे हो, नए वेट बना ले रहे हो। 10 एसआरटी रोज कर रहे हो तो 300 एसआरटी कर ले रहे हो, 3600 एसआरटी भाई, उससे ज्यादा 3600 कभी नहीं आती, हार्डली 500 होंगी टोटल अभी तक सारे बोर्ड्स की मिला के। ठीक है, तो तुमको पता हो जाएगा अप्रोच, यार प्रैक्टिस का गेम है, इट्स सिंपल मैथ है, वहां पे भी तो नंबर ही गेम है ना।
जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो नंबर ज्यादा आएंगे तो ऑटोमेटिकली रिकमेंड हो जाओगे। 225 नंबर की साइकोलॉजी, मैंने बोला 100 मार्क्स इन साइकोलॉजी कैसे आएंगे, 90 पे बंदा पास होता है। हम दिलवाएंगे आपको, करो प्रैक्टिस, बानो बात। ठीक है, ये मेरा नंबर है भाई। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं अगली चीज की तरफ, फटाफट फटाफट इसको बड़ा करता हूं। देन चेक योर परफॉर्मेंस ऑन योर ओन एंड मेक इट बेटर एंड देन पेन डाउन योर फाइनल वेट एसआरटी इन स्टोरीज। फिर आप जब उन वेट को वगैरह को आप देख रहे हो ना, जब तुम लोगों ने वो कर लिया तो आप उसको फाइनलाइज करो। हो सकता है कि मैंने स्टोरी बनाई, मजा नहीं आ रहा तुमको खुद ही, तो मैंने उसी पे 4 और नई स्टोरी बना दी, फिर फाइनल स्टोरी उस पिक्चर पे बन गई। देन यू कीप ऑन इंप्रूविंग इनटू दैट। आप धीरे धीरे इंप्रूव करो, परफॉर्मेंस अपनी चेक करो, उसको बेटर बनाते जाओ और अपनी फाइनल वेट एसआरटी स्टोरीज लिख लो। देन उनको बार बार रेफर करते रहो। ठीक है, फिर आता है रिवाइज व्हाटएवर यू डिड इन द प्रीवियस डे बिफोर टेकिंग द न्यू टास्क। बिल्कुल जरूरी है, रिवीजन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। आपने जो पुराने दिन में किया है उसका एक रिव्यू और उसका रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इवेंचुअली हम तैयारी कर रहे हैं, तैयारी में रिवीजन तो लगता है, तो करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 11, यू मे रिकॉर्ड योर ओन वेट। ओके, बहुत बढ़िया है, मैंने बहुत अच्छी बात बताई थी सर ने, मैं करता हूं। अपने फोन में रिकॉर्ड कर लिए वेट और लिसन टू देम इन फ्री टाइम सो दैट इट मे फिट इनटू योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके अवचेतन मन के अंदर इट मे फिट इनटू योर माइंड। देयर इज अ बुक बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, आई विल हाईली रिकमेंड। ये मैं हिंदी में हूँ, हिंदी में है मेरे पास, मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब मैंने पढ़ी थी। आपके अवचेतन मन की शक्ति बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी, पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। ठीक है, मेरे पास हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ये किताब आपको ऐसी दिमाग की शक्तियों से परिचित कराएगी जो आप सोच भी नहीं सकते। योर ब्रेन इज वेरी पावरफुल। सोने से पहले जब आप किसी काम को बार बार करते हो, सोने से पहले रिपीटेड मोड में, या पूरे दिन करते रहोगे ना, तो वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। गाड़ी चलाते हैं हम, शुरू में जब साइकिल चलाना सीखते हैं, शुरू में गिरते हैं, पड़ते हैं, धीरे धीरे उठ जाते हैं, फिर सीख जाते हैं। इवेंचुअली हम साइकिल चलाना, हमारी न्यूरल वायरिंग ऐसी हो जाती है कि हमें पता है बैलेंस कैसे बनाना है और साइकिल चलने लगती है अपने आप। होता है सबकॉन्शियस माइंड का गेम, क्योंकि वो चीज इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की गई कि वो इवेंचुअली सबकॉन्शियस में चली गई है। जब आपके सबकॉन्शियस में चला जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो सिलेक्शन ही होना है। ठीक है, सो इसको एक्सप्लॉइट करो, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को एक्सप्लॉइट करो भाई। वर्क ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड अलॉट, रीड अलॉट, ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो। ये पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। इसकी एक लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके अंदर एक राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, ठीक है ना, आपके अंदर एक राई के दाने के बराबर भी विश्वास है और आपको लगता है कि मैं ये पहाड़ हिला सकता हूं, तो मैं वो पहाड़ हिला दूंगा, है ना, तो मैं वो पहाड़ हिला दूंगा। राई का दाना के बराबर विश्वास, राई के दाने के बराबर विश्वास क्यों कह रहा है? व्हाई इट इज रेफरिंग टू अ सेसमे सीड, है ना, वो सॉरी राई का दाना, सरसों का जो बीज होता है ना, वो काला वाला, वो क्योंकि वो अंदर से हॉलो नहीं होता, बाकी सारे बीज अंदर से हॉलो होते हैं, वो सॉलिड होता है, दैट इज अ सॉलिड सीड। मतलब उस फ्रेज के माध्यम से वो ये कहना चाह रहा है कि आपके अंदर अगर इतना भरोसा है कि मैं ये काम कर सकता हूं, और आपके अंदर अगर इतना बिंदु मात्र भी भरोसा है, इफ यू हैव जस्ट पॉइंट लाइक कॉन्फिडेंस इनसाइड योरसेल्फ कि आई विल डू इट, देन अ माउंटेन विल मूव फॉर यू। If you have that faith inside you, that faith will come from preparation and your power of your subconscious mind. Why some people succeed and some people fail again and again? Because the person who succeed in the end is the person who is not giving up in spite of the obstacles he is facing. He is also getting failures again and again, but वो give up नहीं कर रहा। Elon Musk का नाम सुना है? Elon Musk का नाम सुना है कि नहीं सुना? Yes, sir. यस सर। SpaceX बना दी। कैसे बनाई SpaceX? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने, उनको वो आइडल मानता है, उसने बोल दिया कि ये क्या बना रहा है, ऐसे रॉकेट बनाऊंगा जो वापस आएगा। रॉकेट तो जाने के लिए बना था, वापस आने के लिए थोड़ी बना था कि भाई सैटेलाइट लॉन्च कर दिया, वहीं डिस्ट्रॉय हो गया रॉकेट, वापस थोड़ी आएगा। स्पेस एक्स का जो फाल्कन वाला है, ठीक है, जो फाल्कन सीरीज है, रीयूजेबल रॉकेट्स बना दिए, जाएगा आईएसएस पे, सामान छोड़ के वापस आ जाएगा। ही इज एन इंजीनियर बाई माइंड, बढ़ के बनाई उसने। अपने दोस्तों की किताबें उठा ली, मैकेनिकल की, एरोनॉटिकल की, पढ़ा, बनाया, टीम लगा दी, लगाओ भाई बनाओ। जब राइट ब्रदर्स हवाई जहाज उड़ाने गए थे, जब वो किटी हॉक में हवाई जहाज उड़ा रहे थे सब 1902 के आसपास, आई माइट बी रॉन्ग इन द डेट, तो लोग बोल रहे थे कि दो भाई पागल हो गए, ओलिवर राइट एंड विल्बर राइट, दीज वर द टू ब्रदर्स।
तो किटी हॉक में वो हवाई जहाज उड़ा रहे थे और वो हवाई जहाज थोड़ा सा ऊंचा उड़ा और उसके बाद वो नीचे आ गया, मतलब वो उड़ा कुछ समय के लिए, वो हवाई जहाज उड़ा। एयरप्लेन की खोज किसने की थी? राइट ब्रदर्स, उन्हीं के नाम से जाना जाता है एयरप्लेन, इन्वेंटर ऑफ एयरप्लेन राइट ब्रदर्स ही तो थे। सो यस व्हेन सर। दीज गाइज वर ट्राइंग टू फ्लाई द एयरप्लेन, पीपल, द न्यूयॉर्क टाइम्स और जो बड़े बड़े अखबार थे वो उनको उन्होंने दिवालिया या पागल की समृद्धि घोषित कर दिया था कि दोनों भाई पागल हो गए हैं जो ऐसी मशीन बना रहे हैं जो हवा से भारी होने पे भी उड़ेगी। एंड आज के जमाने में 2025 में हम उनके पुरखे उन्हीं हवाई जहाज में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, हम फाइटर जेट्स उड़ा रहे हैं जो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ रहे हैं, साउंड की रफ्तार से दुगनी रफ्तार से उड़ रहे हैं। तो अगर ओलिवर राइट और विल्बर राइट गिव अप कर गए होते तो आज तो हवाई जहाज बने ही नहीं होते। तो दुनिया में जो भी चीज आपके आसपास धरातल पे दिख रही है ना, वो किसी के माइंड का इन्वेंशन है। सम पर्सन वाज देयर जिसने भरोसा किया कि नहीं यार ये मैं बनाऊंगा, यहां मैं बिजली में खड़ा हूं। इलेक्ट्रिसिटी किसी ने खोजी ना, ये बोर्ड किसी के दिमाग का इमेजिनेशन था ना, ये सामने कैमरा लगा है जिसकी वजह से तुम देख पा रहे हो, है ना, किसी के दिमाग की इमेजिनेशन थी ना। ये मेरा कीबोर्ड है, ये किसी के दिमाग में था ना कि ऐसे टाइप करेंगे तो स्क्रीन पे लिख जाएगा, किसी ने तो सोचा। एवरीथिंग ओरिजिनेटेड फ्रॉम ब्रेन, तो योर सिलेक्शन कैन नॉट बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम योर ब्रेन। ऐसे बात कर रहे हो यार, होगा क्यों नहीं? तुम करने वाले तो बनो। तुम्हारे पास क्या चीज की कमी है? तुम्हारे पास रिसोर्सेज हैं, तुम्हारे पास गुरु है, तुम्हारे पास सपोर्ट है, तुम करने वाला बनो बस। ठीक है, सो सबकॉन्शियस माइंड को लीवरेज करना है हमें तैयारी के दौरान। अगला, ऑल्सो व्हेनेवर यू फाइनलाइज योर स्टोरी, पॉइंट नंबर, यहां से आगे के पॉइंटर्स को करा रहा हूं बेटा। ऑल्सो पॉइंट नंबर 12, यस, ऑल्सो व्हेन यू फाइनलाइज योर स्टोरीज नरेट इट विद इन टाइम लिमिट। आपको नरेशन में कितना टाइम मिलेगा? नरेशन करने के लिए एसएसबी में 40-45 सेकंड मिलते हैं। फ्रेंड्स, इन द पिक्चर shown to us I found out there were dash character, age ranging between dash to dash male dash female, all are in dash mood. The central character of my story is Shivam, who is 30 years of age and in positive mood. The action of my story is dash and my story goes as follows. ये तब से याद है जब से एसएसबी दे रहा था। क्या आप कभी ऐसे फ्रेम करते हो? आप तो करते ही नहीं हो, आप तो बस धुएं में चिपका के आ गए, जो मन में आया बोल दिया। तो अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, सामने वाला असेसर बोलेगा यार इसको तो खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है, कंटेंट ही नहीं फ्रेम कर पा रहा है, इसको हटाओ। स्टेज 1 में क्या है, स्पीक को टाइम वेस्ट करेंगे हम 4 दिन रख के इसको बोर्ड के अंदर, हटाओ भगाओ। तो ऐसे बच्चे वॉस आउट होता है, ऐसे बैच वॉस आउट होते हैं, ऐसे बच्चे स्क्रीन आउट होते हैं। स्क्रीन आउट होना बुरा नहीं है, 1-2 बार आप हो सकते हो जाती है गलती। कल मैं एक बच्चे से बात कर रहा था, वो 12 बार स्क्रीन आउट हुआ था, वो 13वीं-14वीं बार में रिकमेंडेड था। ठीक है, क्यों? उसको भाई चीज लेट समझ में आई। वो कह रहा सर मैं सेम गलती बार बार कर रहा था और मुझे 12 अटेम्प्ट लग गए बेवकूफी समझने में, पर जब समझ में आया ना सर तो मैंने उड़ा दिया। ठीक है, अपना ही बच्चा था। तो मुद्दे की बात यह है, सो व्हेन यू फाइनलाइज योर स्टोरी नरेटेड विद इन योर टाइम लिमिट, है ना, 1 मिनट मैक्स, एंड इट विल प्रिपेयर यू फॉर योर पीपीडीटी 30 to 35 सेकेंड, है ना। और OIR का बता दूं, स्टेज 1 पे देयर विल बी अ सेपरेट क्लास ऑन OIR एसएसबी स्क्रीनिंग मास्टर प्लान में एक क्लास लूंगा यहीं पे, इसी के बाद अगला 1-2 दिन के बाद 30 से 45 क्वेश्चन अगर आप OIR में कर रहे हैं, अगर आप एवरेज भी रह रहे हो, जस्ट बी एन एवरेज, ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, 30-35 क्वेश्चन भी कर ले रहे हो, बाकी सारी चीजें तुम्हारी शॉर्टेज है, तो भी तुम स्टेज 1 स्क्रीनिंग में क्लियर निकल जाओगे। 35 नहीं करने, ज्यादा करने, 50 में तो 40 कर लो बस, उसके ऊपर नहीं। ठीक है, देन राइट योर SD सेल्फ डिस्क्रिप्शन, अभी सर बताएंगे सारी चीजें। ट्वाइस अ वीक, हर हफ्ते में 2 बार लिखो, टू चेक योर ओन राइटिंग, अपनी हैंड राइटिंग चेक करने के लिए, स्पीड, और उसको हर बार इंप्रूव करो विद ईच पासिंग डे। भाई ये मेरे हाथों से लिखी हुई मेरी हैंड राइटिंग है। रीड एज मच एज यू कैन, वाइडन योर रीडिंग, लिसनिंग एंड ऑब्जर्वेशन स्किल्स। मैं अभी बात कर रहा था, ज्यादा नॉलेजेबल बनोगे तो फायदा मिलेगा, ज्यादा मेच्योर साउंड करोगे तो असेसर्स के लिए आसानी होगी तुमको सेलेक्ट करने में। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? अगला यस पॉइंट, सर। अवॉइड क्रैमिंग योर आंसर्स, रटना बंद करो। जो बच्चे रटंत विद्या फलंत नहीं, रट रहे हैं, आंसर रट लिए, बी नेचुरल। कि 100 क्वेश्चन बनाए मैंने, PIQ दिया, सर ने बोला PIQ पे क्वेश्चन बना लो, लिख लो, याद कर लो। सर ने बोला है 100 क्वेश्चन बना लिए, रट लिए 100 क्वेश्चन, पता लगा वहां पे गूगली हो गई, वहां कुछ और आ गया भाई। ठीक है ना, वहां तो कुछ और ही पूछ लिया, तो दिक्कत हो गई फिर। ठीक है, तो ये है कहानी।
अब जस्ट एक सेकंड देना, नेचुरली साउंड करना है, वो प्रैक्टिस से आएगा। इसमें से बहुत सारे बच्चे रुद्र मेंटरशिप में भी आएंगे, क्योंकि जब हमारे गुरुजी आएंगे, जब सर विल कम, ही इज अ वेरी डियर सीनियर ऑफ माइन, ही इज फ्रॉम एसएफ, तो तुमको अलग ही ऑरा फील होगा। तुमको हो सकता है सर मास्क लगा के बैठे हो क्लास में, तुम्हें उनकी शक्ल भी ना दिखे, वो उनकी मर्जी है वो कैसे लेने वाले लेक्चर्स, बट द कंटेंट ही विल गिव यू विल बी द बेस्ट। आफ्टर दिस लेक्चर इज ओवर, आप लोग मुझे या तो डीएम कर देना, मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया बैच के बच्चों के लिए, पेड बैच, जो बच्चे उन्होंने 1111 वाला एनरोलमेंट किया हुआ है, उसमें रात तक सारे लोग ऐड हो जाएंगे, उसमें मैं वीडियोस भेजूंगा सर की जो काम की है, क्योंकि 1-2 दिन में सर लेक्चर लेने चालू कर देंगे। तो अवॉइड क्रैमिंग, रट्टाफिकेशन वाली थ्योरी फेल हो जाएगी एसएसबी में, रटना मत, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें एक पेज और बचा है। अब एक लास्ट पॉइंट है, 2 लास्ट पॉइंट है, सॉरी, क्या है? टेक अ टॉपिक, रीड अबाउट इट एंड देन स्पीक ऑन इट इन योर ओन वर्ड्स। पॉइंट नंबर 16, टेक अ टॉपिक, रीड अबाउट इट एंड देन उसको अपने शब्दों में बोलो, शीशे के सामने खड़े हो जाओ। Then you will get the confidence with each passing day and will face no difficulty in putting your points or whole ideas in SSB. क्या होता है मिरर प्रैक्टिस में? क्यों बोलता हूँ मिरर प्रैक्टिस करने के लिए? मिरर प्रैक्टिस है, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? Once you practice more, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है भाई। ये पॉइंट नंबर 16 सबको करना है। आज ही जाओ, आज ही, जब भी आप ये वीडियो देखोगे ना, आज ही ये काम करना है। कोई एक टॉपिक उठाओ, चैट जीपीटी, एआई, परप्लेक्सिटी, जो तुम्हें यूज करना है, पोई वगैरह, जो भी एआई मॉडल यूज करना है यूज कर लो, उसको प्रॉम्प्ट दो, गिव मी अ हाफ ऑफ पेज लेक्चर ऑन इंडो यूएस रिलेशन, उसको पढ़ो, याद करो, देन उसको फोन का सेल्फी वाला कैमरा ऑन करो, उसको ऑन करो और कैमरे के एकदम लेंस में देखते हुए बोलो, रिकॉर्ड करो उसको कि मैं कैसा बोल रहा हूं, देन यू सी योरसेल्फ कि मैं कैसा बोलता हूं, बॉडी मूवमेंट, आई एक्सप्रेशंस, कॉन्फिडेंस देखो। ये प्रोसेस तब तक करो जब तक तुमको इतना कॉन्फिडेंस ना आ जाए कि यार पहले टाइम पे तो मैं एकदम खत्म था, अब मेरे को लग रहा है आई हैव इम्प्रूव्ड। जीडी चालू होने वाले हैं, वापस ग्रुप डिस्कशन वापस चालू करा रहा हूं, वहां पे दबा के प्रैक्टिस करेंगे करंट अफेयर्स की, वहां पे भी आना, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, enjoy your swimming pool, like that is the practice time for SSB, because it's psychologically proven that we tend to perform better in those tasks we love from the core of our heart, है ना? So practice and believe in it. You have to believe in yourself. Believe करोगे, एवरीथिंग विल फॉल इनटू प्लेस। ऊपर वाला भी मदद करेगा, रिसोर्सेज आएंगी, अपॉर्चुनिटी खुद आएंगी। यू नेवर नो कि कब जाओगे एसएसबी और कब सेलेक्ट हो जाओगे, कब जाके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे कि हो गया मेरा। अब वो चीज आपको अभी से फील करनी पड़ेगी, अपने दिमाग में विजुलाइज करना पड़ेगा वो पिक्चर, तभी होएगा। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको लाइफ में सोते वक्त केवल यूनिफॉर्म ही दिखती है कि मेरे को करना यही है लाइफ में, मेरे से नहीं हो पाएगा कुछ और, तो अब वक्त आ चुका है जगने का, और ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं इन पे काम करने का। बैच ले लिया है तो बहुत अच्छी बात है, हम पढ़ेंगे साथ में, और नहीं लिया है तो ले लेना, नंबर डिस्क्रिप्शन में है, लिंक विंक भी दे रखा है, मेरे से बात तुम लोग कर ही सकते हो, नंबर सबका पब्लिक करा हुआ है मैंने अपना सबको। तो ये यार यहाँ पे आज की क्लास समाप्त होती है। नाउ अब मैं बैच में बच्चे जो है मेरे, इनके डाउट्स लूंगा। कैसा लगा भाई बच्चों आज, ये बताओ, हाउ वाज इट? कुछ चीजें क्लियर हुई, बेसिक्स बताओ, जी सर। क्या जी समझ सर। में जी आया? सर, जैसे हाँ, क्या समझ सर में आया आप निर्मल बेटा? जैसे बोल बोल, सर सुन रहा प्रैक्टिस चाहिए। ये जो आज आज जो सर मैंने जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी का जो 4 फैक्टर्स है, आज मैं अच्छे से जान पाया इस बैच से, क्योंकि इसके हूँ। बारे में मुझे ज़्यादा क्लैरिटी नहीं था पहले। और चलो, आई एम जैसे ग्लैड। आप बोल रहे थे, यस सर, जैसे आप बोल रहे थे कि जो जो किसी भी एक टॉपिक के ऊपर चैट जीपीटी या डीप सीक, ये सब एआई टूल से मदद लेने के लिए, ये तो मैं सर करता हूँ, पर एक चीज़ जो नहीं हो पाता वो मेरा वो कैमरे के सामने बैठ के रिकॉर्डिंग, वो मैं चालू कर दूंगा सर, क्योंकि उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा। और सर मैं एक चीज़ जो पहले पे ही बता रहा था, तो वही हैंड राइटिंग का प्रॉब्लम है मेरा। प्रैक्टिस करो, सुधर जाएगी। डेली कर, कर्सिव ले ले, कॉपी ले ले, कर्सिव से प्रैक्टिस कर, ठीक है? जी सर। ओके। और बताओ बाकी यहाँ पे, ये तुम लोगों के, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनरोल करें और इस चीज का बेनिफिट लें, क्योंकि यहाँ मैं जान लगा के पढ़ाने वाला हूँ, मैं और रुद्र सर।
और बाकी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हाउ वाज द क्लास? कौन है? कृष्णा, तुम बताओ, हाउ वाज इट? समझ में आया कुछ? सर मजा आया यार। मजा आया? मजा आना यस चाहिए। सर। मजा आया कि नहीं मजा आया? आया ये चीज तो कभी देखी नहीं थी है। सर, मजा आया सर आज, मतलब गुड। चलो अब है, सर का सर का स्ट्रगलिंग टाइम देखा सर हमने आज। क्या देखा? सर आपका स्ट्रगल टाइम देखा सर हमने आज। स्ट्रगल टाइम तो खैर चलो कोई नहीं, वो भी तुम्हारे लिए ही है ना। वो भी लर्निंग जो है वो तुम लोगों के ही काम आ रही है। मेरी जो लर्निंग्स है ना, आई कॉल इट अ लर्निंग टाइम, आई वुड से। 11 SSB लर्निंग टाइम था, 3 कॉपियां जो भर दी, आज भी बच्चों के काम आ रही हैं। ठीक है, इसीलिए शायद ये प्लेटफॉर्म भी बन पाया। अगर चले गए होते तो ये नहीं बन पाता। और वो चीजें अभी तो आई एम एसोसिएटेड विद टेरिटोरियल आर्मी, तो वो सारी चीजें हैं। ठीक है, तो लाइफ में आसानी से कुछ नहीं मिलेगा, किसी को भी मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों को बहुत फैंसी लगता है, विम्सिकल लगता है कि यार 1-2 पॉडकास्ट देखेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे, हो जाए काम। बहुत लोगों को बहुत समय लगेगा, बहुतों का एक बार में हो जाएगा। शर्त इतनी है कि गिव अप मत करना बीच में। ठीक है, लगे रहना जब तक होगा नहीं। ठीक है, और होगा बिल्कुल अगर तुम उस डेडिकेशन से इन चीजों पे काम करोगे। और सपोर्ट देने के लिए मैं हूं, ये बात याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे हमारे साथ और भी बच्चे हैं कुछ। अबे, हाय अबे, कैसा लगा क्लास आज का? हाउ वाज इट? आई थिंक इसका माइक इज ऑफ। ठीक है चलो कोई नहीं। बाकी और कौन है? अक्षय है, सॉरी अभय नहीं है, अक्षय। अक्षय, अक्षय, वांट टू से एनीथिंग? जी सर। कैसा लगा? हाउ वाज इट? चलो ओके। देवेंद्र, देवेंद्र प्रताप सिंह राठौर, आप बताओ। कुछ बच्चों का आई थिंक माइक का इशू है, कोई नहीं। ओके, और जी कौन सर, बचा है? हेलो सर। आवाज आ रही है अभी? अभी आ रही है, अभी आ रही है, बोल अक्षय। जी सर, मैं कह रहा काफी चीजें जो पहले से पता भी थी वो एक अभी स्ट्रक्चर्ड वे में पता लगी कि अच्छा ऐसी ऐसी चीजें हैं। और हम्म। सबसे जरूरी कि गिव अप नहीं करना है, जो कि बहुत जल्दी कर देते हैं। तो तो अरे तू तो आज ही लिया है ना, अभी आया ना तू तो बैच में आज। जी सर। मैं ड्राइव करते करते बात किया था इससे। मैंने कहा था जी मैं पानीपत जा रहा हूँ, दिल्ली पहुंचूंगा, उससे पहले कर लियो भाई, शाम को क्लास है। ठीक है, तो गुड यार, गुड। मजा आएगा अभी, और भी बहुत मजा आने वाला है। मजा इन द सेंस कि सच में मजा आने वाला है भाई। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड फॉर दिस बैच। ठीक है, आई एम ऑल्सो एक्साइटेड। मैं इतने अभी सीडीएस वीडियोस में उतना एक्साइटेड नहीं होता, क्योंकि 8-9 बैचेस चला चुका हूँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट इज हैपनिंग कि सर इज कमिंग, एंड देन बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। मेरा एंड गोल है कि मेरा एक एक बच्चा जो बैच में आ रहा है उसको सेलेक्ट कराना है, उनको रगड़ देंगे भाई हम नेक्स्ट लेवल। तो दैट इज द थिंग। तो आई एम होपिंग कि तुम लोग इसको बहुत ज्यादा लीवरेज करोगे, इन सपोर्ट सिस्टम को और बैच के कंटेंट को। ठीक है, अब यहाँ पे हम रुचा से पूछेंगे अपनी से। रुचा, कैसा लगा? कुछ नया लगा पढ़ाई से आज? है, पढ़ाई में लगी रहती लड़की हमारी। यस सर, रुचा बहुत के अच्छा लगा। कुछ अलग था, कुछ डिफरेंट था। यस सर। तो रुचा इज इज अ वेरी गुड स्टूडेंट ऑफ माइन। अच्छी बच्ची है, बहुत मेहनती है, अच्छे नंबर आती है, हमेशा एग्जाम्स में पास करती है। और क्या कहते हैं, मॉक्स में इसका नंबर में कोई मैच नहीं कर सकता। इसके पापा का फोन आया था मेरे पास, हिज फादर कॉल्ड मी कि सर आप बताओ क्या करवाना है उनके। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो गुरु के पीछे चल जाते हैं ना, कि सर आप जो बोलोगे हम करेंगे, गुरुजी जिंदाबाद हमारे। सो मेरी कोशिश भी ये रहती है कि अगर तुम लोग को मैं अपना छोटा भाई बहन मानता हूं, तो कभी भी कुछ ऐसी चीज में नहीं डालूंगा जहां पे तुम्हारा नुकसान हो जाए। मेरी कोशिश ये रहती है कि बच्चा मेरे पास आज है तो ये बच्चा मेरा कल बेहतर होना चाहिए आज से। उसी कोशिश के साथ बेटा मैं लगा हुआ हूं, है ना। तो उस चीज पे हम बिल्कुल खरे उतरेंगे और तुम लोगों को ऐसे सपोर्ट देते रहेंगे। तुम्हारा सिलेक्शन मेरे लिए सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होता है हमेशा। कभी भी तुमको लगे ना कि मेरी हिम्मत टूट रही है, मेरे से नहीं हो पा रहा, भाई मेरे से बात कर लेना तुम लोग। तुमने मेरे से ज्यादा फेलियर नहीं देखा होगा। ठीक है, तो कल मैं और मेरे जीजा जी बात कर रहे थे। ही इज ए स्केल 4 ऑफिसर इन पंजाब नेशनल बैंक। उन्होंने 7 SSB दिए थे, 7 में कॉन्फ्रेंस आउट थे सीडीएस वाले में। अभी वो इतनी ऊंची पोजीशन पे कि गाड़ी मिली हुई है उनको सरकारी, ठीक है, भारत सरकार की। तो हम वही बात कर रहे थे कि एसएसबी मेक समथिंग आउट ऑफ यू, इट बिल्ड यू इनटू समथिंग एल्स। सो वो जर्नी थी अपनी अपनी सबकी। मैं अपने बैचमेट से मिलता हूँ, जो मेरे कलीग्स हैं, जो मेरे बच्चे हैं, आते हैं मिलने, जो ऑफिसर्स बन गए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि एक टाइम था जब कुछ भी नहीं हो रहा था, चीजें फेवर में नहीं थी, और एक टाइम था जब सब कुछ फेवर में होता चला गया, क्योंकि उस रास्ते पे उन्होंने मेहनत कर ली थोड़ी ज्यादा। वो निकल गए, जो बच्चा मेहनत कर रहा है वो निकलता जा रहा है।
इतनी वैकेंसीज आ रही हैं 2025 में, अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो, इतनी वैकेंसीज हैं, आपको एक सीट चाहिए, तुम उस एक सीट के लिए सबसे डिजर्विंग बच्चा बनो, और वो डिजर्विंग बनाने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो इसलिए तुम्हें लगेगा कि मेरा कंटेंट भी सबसे अलग मिलेगा, मेरा तरीका भी सबसे अलग मिलेगा। मेरे को कोर्स नहीं बेचना, ठीक है। मेरे को जो बच्चे दिल से प्यार करते हैं, मानते हैं, भाई समझते हैं, वो आ जाते हैं अपने आप, और ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लोड नहीं भाई। 10 आएंगे 10 को पढ़ा देंगे, 100 आएंगे 100 को पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये है पार्थ है हमारा। पार्थ सबसे पहले आया था, भैया कब करूं इनरोल। पार्थ कैसा लगा? हाय सर। सर बहुत मतलब मैं बोलूंगा सर, मेरा तो फर्स्ट टाइम ही दे रहा हूँ मैं, बट इंजीनियरिंग करी है तो सर काफी चीजें पता है। तो आज मतलब आज की क्लास करके मेरे को लगा कि स्ट्रक्चर्ड वे में कैसे पढ़ना है सर, पता चला। जैसे कि सर मैं Yes. बताता हूँ आपको, सर पैदा हुए हैं सर, जिनके घर पैदा हुए हैं फैमिली वाले, उनके बारे में जानो। देन जहाँ पैदा हुए हैं वहां के बारे में जानो, फिर उसके बाद सीधा हम स्कूल करते हैं और स्कूल के फ्रेंड्स इसके बारे में पता होना चाहिए। सीधा कॉलेज में जाते हैं तो कॉलेज के फ्रेंड्स के बारे में पता होना चाहिए, कॉलेज जिस सिटी में है। देन फिर उसके राइट बाद फिर हमारी कंट्री आ गई, फिर कंट्री के नेबर्स आ गए और हमारा फिर कंट्री के नेबर से रिलेशन आ गए सर। तो एक स्ट्रक्चर मुझे लगा सर, मेरा फर्स्ट टाइम और लास्ट टाइम भी बोल सकते हो। तो सर मेरा एम क्लियर करने का ही है, बाकी कोई रिग्रेट नहीं है सर, कोई क्लियर हो या ना हो, बट टारगेट वही है। जान लगा दो बच्चों, रिग्रेट नहीं होना चाहिए लाइफ में। मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में, मैंने जान लगाई, आखिरी मोमेंट तक लड़ा हूं मैं अपने बच्चों को भी गिव अप नहीं करने देता। रिग्रेट के साथ नहीं जीनी लाइफ, जो करना है लाइफ में करना है भाई। यू हैव टू प्रपोज समवन, यू लाइक समवन, बोल दो, करो, ठीक है। यू वांट टू गेट इनटू अ प्रोफेशन, गेट इनटू दैट प्रोफेशन, उसके लिए जो करना पड़े करो। तुमको पर्टिकुलर कोर्स ज्वाइन करना है, डिग्री करनी है, मेरे को इंजीनियरिंग करनी थी, मैंने इंजीनियरिंग करी, मेरी हालत खराब हो गई भाई बीटेक करने में, बैकलॉग लग जाती थी, मैंने करी यार क्योंकि मेरे को करनी थी। बैक पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है, क्योंकि खुद का डिसीजन था। जब आप खुद का डिसीजन लो, उसको सही साबित करो। टेक योर डिसीजन एंड प्रूव देम राइट। ये रतन टाटा जी का स्टेटमेंट है, मैं थोड़ा सा कॉपी कर रहा हूं, अपनी लाइफ में भी इंप्लीमेंट करता हूं क्योंकि मैं इसको, तो वो चीजें होनी चाहिए, ठीक है। बहुत मजा आएगा, इट इज गोइंग टू बी अमेजिंग जर्नी अहेड। अभी यहाँ पे इस क्लास को मैं समाप्त करूंगा। दिस क्लास इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब ऑल्सो, यू कैन कमेंट डाउन योर क्वेरीज एंड डाउट्स, यू हैव माई नंबर असेसिबल इन द पिन कमेंट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास बच्चों। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून, टेक केयर, बाय। बाय सर, जय हिंद। बाय सर।